मैं इस उपन्यास का मूल लेखक नहीं हूँ। मैं बस इस उपन्यास की व्याख्या कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अध्याय 21। तुम हार स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। शू योरान घबरा गई और उसने विनती की, सिलिन, कृपया ऐसा मत करो। फैन ने बहुत मेहनत की है और आखिरकार मार्शल पद पर कुछ प्रगति की है। कृपया उसके आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचाएं। उसे जियान फैन की इतनी शिद्दत से रक्षा करते देख चेन सिलिन को लगा कि अगर उसने उन्हें जल्दी अलग नहीं किया तो फिर कोई मौका नहीं बचेगा। उसने सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, मैं उसका अपमान नहीं करूंगी। मैं बस तुम्हारे भविष्य के बारे में उससे दिल खोलकर बात करना चाहती हूँ। अगर वह एक जिम्मेदार व्यक्ति है तो उसे पता होना चाहिए कि क्या चुनना है। टप 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 स्थिर कदमों की आवाज सुनाई दी। नौकरानी के मार्गदर्शन में जियान फैन उसी पिछवाड़े में पहुंचा जहां वह अभी गया था। हालांकि इस बार अंदर जाने से पहले नौकरानी ने उसे रोक दिया। पिछवाड़ा केवल महिलाओं के लिए है। कृपया यहीं रुके और बिटिया के निर्देशों का इंतजार करें। जियान फैन एक पल के लिए ठिठक गया। वह अभी अभी अंदर कैसे गया था? क्या तुम जियान फैन हो, योरान के मंगेतर? दीवार के पार से उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, जो वास्तव में चेन सिलिन की थी। उस आक्रामक लहजे ने जियान फैन को अपनी नाक छूने पर मजबूर कर दिया। इस लड़की के दो चेहरे कैसे हो सकते हैं? एक सोल मास्टर के रूप में उसके सामने वह आज्ञाकारी थी, लेकिन एक अलग पहचान मानकर वह इतनी उग्र हो गई थी। हाँ, मैं ही हूं। जियान फैन ने एक पर्चा लिखा और उसे दीवार के ऊपर से फेंक दिया। चेन सिलिन ने एक नौकर से उसे उठवाया, उसे पढ़ा और कहा, मैं योरान की अच्छी सहेली हूं। अब मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूं, कृपया ईमानदारी से जवाब देना। पहला, जब तुम योरान से शादी करोगे तो क्या तुम उसे सच में पसंद करते हो, या तुम शू परिवार की चापलूसी करके उस पर निर्भर रहकर जीना चाहते हो? उस पर निर्भर। शू योरान के चेहरे पर विनती के भाव थे। वह चेन सिलिन से जियान फैन को इस तरह शर्मिंदा न करने के लिए कह रही थी। फिलहाल जियान फैन बेघर था और पूरी तरह से समर्थन के लिए शू परिवार पर निर्भर था। अगर दूसरे कहते कि वह किसी पर निर्भर है तो उसके पास इसका खंडन करने का कोई रास्ता नहीं था। चेन सिलिन की तीखी नज़र उसे यह महसूस करा रही थी कि पहले सवाल से ही जियान फैन निरुत्तर हो जाएगा। लेकिन अचानक आंगन की दीवार के ऊपर से कुछ बिल्कुल नए चांदी के नोट उड़कर आए। चेन सिलिन दंग रह गई। उसे थोड़ा झटका लगा। 5 चांदी के नोट, प्रत्येक 10,000 टके का, कुल 50,000 टके। वे उसी बैंक के थे जहां उसने उस सोल मास्टर को नोट दिए थे। शू योरान भी हैरान थी। फैन, तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आया? 50,000 टके के चांदी के नोट जियान फैन की हैसियत से बाहर थे। जियान फैन बस मुस्कुराया और एक और पर्चा फेंक दिया। सुश्री चेन, अब आप दूसरा सवाल पूछ सकती हैं। 50,000 टके के साथ वे दोनों अच्छे से रह सकते थे। किसी पर निर्भर होने का दावा आसानी से खारिज हो गया। चेन सिलिन थोड़ा स्तब्ध थी, ये सोचकर कि जो व्यक्ति 10 साल से दूसरों के घर में रह रहा है, उसके पास इतनी चांदी कहां से आई। मूल रूप से जियान फैन को हतोत्साहित करने के इरादे से आई सिलिन को खुद जियान फैन ने नीचा दिखा दिया था। थोड़ा झुंझलाकर उसने फिर पूछा, भले ही तुम्हारे पास कुछ बचत हो, क्या तुम योरान की रक्षा कर सकते हो? हमारा लोनली बोट सिटी अभी भी शांत माना जाता है। बाहर की दुनिया बहुत क्रूर और निर्दयी है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उसकी रक्षा कर सकते हो? शू योरान जैसी सुंदरी को हर कोई पाना चाहेगा। बिना ताकत के उसकी रक्षा नहीं की जा सकती थी। चेन सिलिन को लगा कि जियान फैन जैसा व्यक्ति, जिसकी कोई साधना नहीं है, उसकी रक्षा करने में सक्षम नहीं है। इसके विपरीत, वह केवल उसे नीचे ही खींचेगा। दूसरी ओर से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर चेन सिलिन को लगा कि उसने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया है और उसने गर्व से कहना जारी रखा, अगर तुम वास्तव में शू योरान को पसंद करते हो तो उसे जाने दो। तुम उसकी रक्षा नहीं कर सकते। क्वोट। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, उनके बीच की दीवार अचानक एक बड़े छेद के साथ चटक गई, जिससे जियान फैन का निचला हिस्सा दिखाई देने लगा। चेन सिलिन ने तुरंत जियान फैन के स्तर को भांप लिया और चकित रह गई कि कल्टीवेशन की 7वीं परत। इस उम्र में लोनली बोट सिटी के भीतर ऐसा स्तर एक शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ का माना जाता था। उसने अपनी आंखें मिली, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने शू योरान से पुष्टि चाही, क्या ये नहीं कहा जाता कि उसके पास स्पिरिट रूट नहीं है? शू योरान कड़वाहट से मुस्कुराए, शायद वह शुरू से ही चुपचाप साधना कर रहा था और हमें बस पता नहीं चला। चेन सिलिन अवाक रह गई।
उसे जिस बात ने सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाया वह जियान फैन का अगला उकसाने वाला पर्चा था। कोई और सवाल? चेन सिलिन ने अपने दांत भींचे। ये लड़का कितना घमंडी है। तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास कुछ साधना है? तुम योरान को क्या दे सकते हो? अगर वह किसी अमीर घराने में शादी करती है तो उसे अंतहीन संसाधन और विभिन्न साधना तकनीकें मिल सकती हैं। क्या तुम्हारे पास वे हैं? उसका मानना था कि बिना किसी पृष्ठभूमि वाले जियान फैन जैसे व्यक्ति के लिए यह सबसे कमजोर कड़ी थी। जियान फैन के पास कुछ पैसा और साधना हो सकती थी, लेकिन संसाधन और उच्च श्रेणी की तकनीकें अमीर परिवारों की मुख्य संपत्ति थी। ये ऐसी चीजें थीं जो एक गरीब लड़के के पास कभी नहीं हो सकती थी। काफी देर तक सन्नाटा रहा, फिर कागज फटने की हल्की आवाजें आईं। उसने सोचा कि जियान फैन हताशा में चीजें नष्ट कर रहा है और उसे थोड़ा पछतावा महसूस हुआ। अगर बहुत जरूरी न होता तो वह किसी को बेवजह चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। इसलिए उसका स्वर थोड़ा नर्म हो गया। जियान फैन, मेरा मतलब तुम्हें निशाना बनाना नहीं है। बस योरान की किस्मत बहुत कड़वी है। मुझे उम्मीद है कि तुम उसे छोड़ दोगे ताकि वह किसी योग्य व्यक्ति से शादी कर सके। अगर तुम सगाई तोड़ने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें मुआवजे के रूप में कुछ टॉप ग्रेड की कल्टीवेशन लिक्विड देने को तैयार हूं। क्या ये स्वीकार्य है? लेकिन दूसरी तरफ से अभी भी कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद एक छोटा सा बंडल फेंक दिया गया। चेन सिलिन हैरान थी और उसने नौकरानी से उसे उठवाया। उसने शू योरान के सामने उसे खोला। उसकी आंखों के सामने टॉप ग्रेड की कल्टीवेशन लिक्विड की 5 बोतलें निकली। टॉप ग्रेड लिक्विड? तुम्हें ये कहां से मिला? चेन सिलिन का चेहरा सदमे से भर गया। टॉप ग्रेड लिक्विड विशेष रूप से चेन परिवार द्वारा बेचा जाता था और प्रति व्यक्ति केवल 1 बोतल तक सीमित था। किसी के लिए भी एक साथ 5 बोतलें खरीदना असंभव था। क्या उसने लोगों को इसे छीनने के लिए काम पर रखा था? इस लड़के के पास वास्तव में कुछ पैसा है ना? चेन सिलिन ने स्वीकार किया कि उसने जियान फैन की आर्थिक ताकत को कम आंका था। हालांकि ये 5 बोतलें कुछ भी नहीं है ना? चेन सिलिन ने कहा। तभी उसने बंडल के नीचे एक बिना नाम वाली तकनीक का फटा हुआ कवर देखा। क्या वह अभी इसी को फाड़ रहा था? चेन सिलिन ने उसे उलझन में उठाया। तुम ये तो नहीं कह रहे कि यह कोई तकनीक है? लेकिन जैसे ही चेन सिलिन ने उसे खोला और पहले पन्ने पर नजर डाली, वह अपनी कुर्सी से उछल पड़ी। उसका सुंदर चेहरा सदमे से भर गया। येलो लेवल की उच्च मानसिक पद्धति। वह अविश्वास में हौंफने लगी। लोनली बोर्ड सिटी में सबसे बड़ा अमीर परिवार जो सबसे अच्छी तकनीक दे सकता था, वह केवल येलो लेवल मीडियम थी। फिर भी जियान फैन ने शू योरान को येलो लेवल हाई मानसिक पद्धति उपहार में दी थी। ये एक शीर्ष स्तर का संसाधन था जो कोई भी अमीर परिवार नहीं दे सकता था। इसी समय जियान फैन का एक और पर्चा फेंका गया। कोई और सवाल? चेन सिलिन, जो मूल रूप से जियान फैन को रोकने आई थी, अब खुद उसके द्वारा बुरी तरह से सबक सीख चुकी थी। एक युवा मालकिन के रूप में चेन सिलिन के साथ पहले कभी ऐसा व्यवहार नहीं हुआ था। अपने दांत भींचते हुए उसने मेज से एक बेशकीमती तलवार उठाई और चिल्लाई, इधर आओ। मैं देखना चाहती हूं कि मेरे सामने तुम्हारी ये बहादुरी टिकती है या नहीं। शू योरान ने चेन सिलिन की आस्तीन खींची और हंसते रोते हुए कहा, सिलिन, रहने दो। उन्हें तो बस बात करनी थी, ये सब यहां तक कैसे पहुंच गया? क्या तुम अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो? चेन सिलिन ने गुस्से में कहा, मुझे मत रोको। मुझे आज उसे सबक सिखाना ही होगा। उसकी चमकती आंखों के सामने हरे रंग की पोशाक पहने एक लंबा व्यक्ति धीरे धीरे चांद दरवाजे से अंदर आया। जियान फैन का चेहरा तुरंत उसकी आंखों में बस गया। बस एक नजर देखते ही चेन सिलिन को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो और वह वहीं जड़ हो गई। अध्याय 22। शू योरान की ईर्ष्या उभरी। मैंने किसे देखा? एक सोल मास्टर वरिष्ठ। चेन सिलिन का दिमाग सुन्न हो गया। उसे भ्रम की एक अजीब सी अनुभूति हुई। जियान फैन, वह गूंगा जिसकी बेकार होने की बदनामी पूरे लोनली बोर्ड सिटी में फैली हुई थी, वह बिल्कुल उस सेकंड ग्रेड सोल मास्टर जैसा दिख रहा था। नहीं, वे दोनों एक ही व्यक्ति थे। एक ही व्यक्ति। उसकी सबसे अच्छी सहेली का मंगेतर ही वह रहस्यमयी सोल मास्टर वरिष्ठ था जिसके प्रति वह खुद को समर्पित करने की तैयारी कर रही थी। वह काफी देर तक दंग रही, जब तक कि शू योरान की आवाज ने उसे जगाया नहीं। सिलिन, गुस्सा मत हो। फैन, देखो तुमने सिलिन को कितना उकसा दिया है। उससे माफी मांगो। चेन सिलिन अचानक वास्तविकता में वापस आ गई। वह मन ही मन झटके से हौंफ रही थी। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो सकती थी कि वह एक सेकंड ग्रेड सोल मास्टर से खुद को माफी मांगने दे।
तुरंत उसने अपने हाथ से तलवार छोड़ दी और हाथ हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं, यह मेरी जल्दबाजी थी, मैंने सोल युवा मास्टर जियांग का अपमान किया। उसे एहसास हुआ कि शू योरान जियांग फैन की असली पहचान से अनजान लग रही थी। ऐसा लगा कि जियांग फैन जानबूझकर इसे छिपा रहा था, इसलिए उसने तुरंत खुद को सुधारा। युवा मास्टर जियांग, कृपया बैठिए। वह थोड़ी घबराई हुई थी और उसने विनम्रतापूर्वक जियांग फैन को बैठने के लिए आमंत्रित किया। फिर उसने खुद चायदानी उठाई, उसके लिए एक कप चाय डाली और दोनों हाथों से उसे थमाते हुए कहा, युवा मास्टर जियांग, कृपया चाय लीजिए। जियांग फैन को यह अजीब लगा। वह अभी कुछ पल पहले बहुत उग्र थी, लेकिन उसे देखते ही बदल गई। शू योरान भी उलझन में दिखी। क्या वह जियांग फैन को सबक सिखाने की बात नहीं कर रही थी? ऐसा क्या हुआ कि वह अचानक इतनी विनम्र हो गई? क्या ऐसा हो सकता है कि वह उसे सम्मान दे रही थी और जियांग फैन के साथ कोई विवाद नहीं चाहती थी? ये सोचकर शू योरान राहत के साथ मुस्कुराए। फैन, सिलिन मेरी सबसे अच्छी सहेली है। वह अभी बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, इसे दिल पर मत लेना। जियांग फैन ने सिर हिलाया और लिखा, समझ गया। चेन सिलिन, हालांकि, पसीने से तरबतर थी। अपनी पिछली हरकतों को याद करके वह दहशत में थी। वह चेन परिवार के शक्तिशाली समर्थन को चुनौती दे रही थी और यहां तक कि उसने उसके खिलाफ तलवार भी निकाल ली थी। वह जितना इसके बारे में सोचती, उतना ही असहज महसूस करती। उसने चिंतित भाव और कोमल स्वर में कहा, युवा मास्टर जियांग, मैंने योरान से सुना है कि शू परिवार की मुखिया ने सगाई के उपहार के मामले में आपके लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। योरान और मैं कई सालों से दोस्त हैं, मैं हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकती। मैं जल्द ही किसी के हाथ 3 लाख टके भिजवा दूंगी, उम्मीद है कि इससे मदद मिलेगी। युवा मास्टर जियांग। वह प्रायश्चित करना चाहती थी, लेकिन शू योरान हैरान थी। अभी कुछ देर पहले तो चेन सिलिन ने ये नहीं कहा था। उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह मदद नहीं करेगी। उसने तो उन्हें अलग करने की कसम तक खाई थी। तो फिर क्या हुआ? जियांग फैन ने मदद मांगी भी नहीं थी और उसने खुद ही पेशकश कर दी। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके बाद की बातचीत के दौरान चेन सिलिन ने शू योरान को किनारे कर दिया और जियांग फैन की खातिरदारी में लगी रही। सबसे पहले जियांग फैन को नाश्ता देना, चेन परिवार के बगीचे की सैर कराते समय पहले जियांग फैन का परिचय कराना और चेन परिवार का इतिहास बताते समय जियांग फैन को कई ऐसे राज बताना जो शू योरान को भी नहीं पता थे। इतने सालों में चेन सिलिन कभी भी उसके साथ इतनी उत्साही नहीं रही थी। इसलिए वापसी के रास्ते में शू योरान पालकी में नाखुश थी। क्या बात है? जियांग फैन चेन सिलिन द्वारा दिए गए विभिन्न उपहारों को व्यवस्थित कर रहा था। शू योरान के परेशान चेहरे को देखकर उसने उलझन में पूछा। शू योरान ने जियांग फैन की ओर देखा, वह बोलने में हिचकिचा रही थी। लेकिन अंत में वह खुद को रोक नहीं पाई और कड़वाहट से बोली, ऐसा लगता है कि चेन सिलिन को तुमसे प्यार हो गया है। क्या? जियांग फैन की आंखें फटी की फटी रह गईं। बकवास मत करो। शू योरान ने और भी बुरा महसूस करते हुए कहा, मैंने उसे कभी किसी आदमी में इतनी दिलचस्पी लेते नहीं देखा। और पहले वह तुम्हारे प्रति आक्रामक थी, लेकिन तुम्हें व्यक्तिगत रूप से देखते ही वह बदल गई। क्या ये पहली नज़र का प्यार नहीं है? बोलते बोलते उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी सहेली द्वारा आदमी छीनने की फिल्मी कहानी उसके साथ सच होगी। नेक दिल होने के कारण उसने चेन सिलिन को दोष नहीं दिया, लेकिन वह दुखी थी। फैन, अगर तुम्हें लगता है कि चेन सिलिन अच्छी है, तो उसे चुन लो। मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी। उसकी आंखों में असुरक्षा की झलक थी। पारिवारिक पृष्ठभूमि, पहचान और ताकत के मामले में चेन सिलिन उससे कहीं ज्यादा मजबूत थी। जियांग फैन का उससे शादी करना उसके लिए अंतहीन लाभ ला सकता था। और वह शू परिवार जैसी परेशानियों में भी नहीं फंसता। उसे रोते हुए देखकर जियांग फैन को एहसास हुआ कि वह सच में परेशान है। उसने जल्दी से उसे अपनी बाहों में खींच लिया। पगली लड़की, चेन सिलिन मेरे बारे में क्या महसूस करती है, चलो उस बारे में बात नहीं करते। लेकिन क्या तुम्हारे प्रति मेरी भावनाओं पर सवाल उठाने की जरूरत है? मेरे सबसे कठिन समय में तुमने ही मुझे बचाया था। यह एहसान चुकाने के लिए पूरा जीवन भी कम है। जियांग फैन के सच्चे शब्दों को सुनकर शू योरान को बेहतर महसूस होने लगा। मैंने तुम्हें पहले एक टॉप ग्रेड की कल्टीवेशन लिक्विड दी थी। इसे गुप्त रूप से इस्तेमाल करना, बचाना मत। मेरे पास ऐसी बहुत सारी हैं। साथ ही उस हाई येलो लेवल की मानसिक पद्धति पर कड़ी मेहनत करो। जियांग फैन ने उसे फिर से याद दिलाया। उसने उसे टॉप ग्रेड लिक्विड देने के बारे में भी सोचा था,
लेकिन उसे डर था कि वह बहुत सवाल पूछेगी और उसकी सोल मास्टर वाली पहचान उजागर हो जाएगी। इसलिए फिलहाल के लिए उसने उसे टॉप ग्रेड लिक्विड ही इस्तेमाल करने दिया। शू योरान के चेहरे पर आखिरकार मुस्कान आ गई। हो, मैं कड़ी मेहनत करूंगी। टॉप ग्रेड लिक्विड और हाई येलो लेवल की मानसिक पद्धति के साथ उसे भरोसा था कि वह अपनी साधना में तेजी से सुधार कर सकती है। हालांकि वह चेन सिलिन की बराबरी नहीं कर पाती, लेकिन वह उस अंतर को कम जरूर कर लेती। जियान फैन के कंधे पर सिर रखकर उसने फिर से सुरक्षित महसूस किया और कहा, सिलिन ने सगाई के उपहार जुटाने में हमारी मदद करने का वादा किया है, इसलिए अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि जब वे शू परिवार में लौटे तो उन्होंने शू परिवार के प्रवेश द्वार पर कई शानदार पालकियां खड़ी देखी। अंदर जाने पर उन्होंने दरवाजे से लेकर दीवान खाने तक लाल कागज से ढके बक्सों की कतार देखी। शू योरान को वापस आते देखकर वांग यिनफेन का चेहरा खुशी से खिल उठा। योरान, जल्दी आओ। युवा मास्टर जू से मिलो। क्या तुम्हें वे याद है? शू योरान उलझन में हॉल में गई और उसने एक शानदार कपड़े पहने युवक को अपने पिता शू जेनग्यान के बराबर बैठे देखा। लंबा और सुंदर, जिसकी नजरें पैनी और असाधारण थी। उसकी साधना फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र तक पहुंच गई थी। बस वह शू योरान से काफी बड़ा था, करीब 30 साल का। झू जियानशिन। शू योरान ने उसे पहचान लिया और थोड़े संकोच के साथ उसका नाम लिया। जियान फैन पीछे पीछे आया और अपनी भौहें सिकुड़ने से खुद को नहीं रोक सका। वह यहाँ क्यों? 5 साल पहले पता चला था कि झू जियानशिन की चौथी श्रेणी की स्पिरिट रूट है। ग्रीन क्लाउड संप्रदाय में उसके एक रिश्तेदार ने उसे संप्रदाय में शामिल करवा दिया था। तब वह की कल्टीवेशन की तीसरी परत पर ही था। अब ग्रीन क्लाउड संप्रदाय में सालों के प्रशिक्षण के बाद वह फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का विशेषज्ञ बन गया था। जियान फैन को जो सबसे ज्यादा याद था वह ये कि झू जियानशिन ने एक बार शू योरान को बहला फुसलाकर एक पुराने मंदिर में बुलाया था और उसे अपवित्र करने की कोशिश की थी। वह जियान फैन के पिता ही थे जिन्होंने हस्तक्षेप किया और झू जियानशिन को भगाया था। इसी वजह से उसके पिता की मृत्यु के बाद शू योरान ने जियान फैन का ख्याल रखा था। शू योरान ने लाल बक्सों से भरी जमीन को देखा। उसे कुछ बुरा होने का पूर्वाभास हुआ। पिताजी, ये क्या है? शू जेनग्यान ने गहरी आह भरी और कहा, युवा मास्टर झू ग्रीन क्लाउड संप्रदाय से स्वास्थ्य लाभ के लिए वापस आए हैं और यह जानकर कि तुम अभी भी अविवाहित हो, वे प्रस्ताव लेकर आए हैं। प्रस्ताव? शू योरान ने तुरंत कड़ा विरोध किया। मेरा मंगेतर पहले से तय है। युवा मास्टर झू, कृपया इन उपहारों को वापस ले जाइए। वांग यिनफेंग ने पलटवार किया। मंगेतर? तुम्हारा मतलब जियान फैन से है? क्या उसने सगाई का कोई उपहार दिया? अगर उसने दिया भी, तो क्या वह युवा मास्टर झू जितना दे सकता है? क्या तुम्हें पता है इन उपहारों की कीमत कितनी है? कुल 5 लाख चांदी के टके। क्या जियान फैन इतना खर्च कर सकता है? सबकी नजरें जियान फैन पर टिक गईं। कबीले के कई सदस्यों ने सहानुभूति दिखाई। बेचारा जियान फैन एक के बाद एक चुनौतियों का सामना कर रहा था। झू जियानशिन ने भी जियान फैन की ओर उकसावे वाली नजर से देखा। अगर जियान फैन और उसके पिता नहीं होते तो वह शू योरान को बहुत पहले अपना बना चुका होता। लेकिन आज भी देर नहीं हुई थी। 5 लाख टके के उपहार जियान फैन को अपनी औरत छिनते हुए बेबसी से देखने के लिए मजबूर करने के लिए काफी थे। शू योरान भी चिंतित थी। चेन सिलिन ने सगाई के उपहार के लिए केवल 3 लाख टके का वादा किया था। 5 लाख टके चेन सिलिन भी एक बार में नहीं दे सकती थी। उसी समय जियान फैन ने बेबाकी से एक लाइन लिखी, ग्रीन क्लाउड संप्रदाय में 5 साल बिताने के बाद भी तुम सगाई के उपहार के लिए केवल 5 लाख टके ही जुटा पाए। अध्याय 23, चेहरे पर एक तमाचा। शू परिवार के सदस्य एक दूसरे को भ्रम में देखने लगे। लू जेन व्यंग्यपूर्वक पलटवार करने से खुद को नहीं रोक सका। सिर्फ, जियान फैन, क्या तुम भूल गए हो कि तुम अभी भी किसी और की छत के नीचे रह रहे हो? वांग यिनफेंग ने और भी सीधे तौर पर ताना मारा, अगर तुम्हारे कान खराब हैं तो मैं इसे फिर से दोहरा सकती हूँ। ये 5 लाख टके का सगाई का उपहार है। 5 लाख, 5 टके नहीं। एक आदमी जिसके पास 5 पैसे भी नहीं है, वह यहाँ डींगे हाँकने की हिम्मत कर रहा है। झू जियानशिन ने अपना फोल्डिंग पंखा खोला और उसे धीरे से हिलाते हुए मुस्कुराया। चाची वांग, भाई लू, कृपया जियान फैन के प्रति थोड़े उदार रहें। आखिरकार, जब किसी की मंगेतर को छीना जा रहा हो तो परेशान होकर ऐसी चरम बातें कहना सामान्य है। फिर उसने अपना लहजा मजाक उड़ाने वाला कर लिया। हालांकि जियान फैन, मैं तुम्हें ये बता दूं,
इंसान में आत्म जागरूकता होनी चाहिए। आईने में खुद को देखो और पूछो कि क्या तुम शू योरान के लायक हो। एक आदमी जो सगाई का उपहार तक नहीं दे सकता, वह अभी भी उससे शादी करने के सपने देख रहा है। कमरा ठहाकों से गूंज उठा। शू योरान ने अपनी मुठियां भींच ली। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके बगल में बैठी शू यिनिंग ने धीरे से आह भरी, बहन, नासमझ बनना बंद करो। एक महिला के बचाव के 1000 शब्द एक पुरुष की रीढ़ का मुकाबला नहीं कर सकते। जियान फैन वास्तव में तुम्हारे लायक नहीं है। झू जियानशेन ने और भी गर्व से अपना पंखा हिलाया, तिरस्कारपूर्वक हंसा, और फिर वांग युनफेंग और शू जेनयान की ओर मुड़ा। चाचा, चाची, आप क्या सोचते हैं? यदि आप सहमत हैं, तो कृपया इन उपहारों को स्वीकार करें, और हम शादी की तारीख तय करते हैं। वांग युनफेंग तुरंत तैयार हो गई, लेकिन शू जेनयान अपनी भौहें सिकोड़े रहे। आखिरकार, झू जियानशेन ने पहले कभी शू योरान को अपवित्र करने की कोशिश की थी। उसका चरित्र स्पष्ट रूप से खराब था। क्या उनकी बेटी उससे शादी करके खुश रह पाएगी? उससे बेहतर तो वह जियान फैन से शादी कर ले। कम से कम जियान फैन के चरित्र को 10 वर्षों से देखा गया था और वह एक नेक इंसान, एक सज्जन व्यक्ति पाया गया था। कुछ कहो, वांग युनफेंग ने अधीरता से जोर दिया। शू जेनयान ने चुप्पी के साथ आह भरी। उनकी हिचकिचाहट यही थी। शू परिवार को अभी भी समर्थन के लिए वांग युनफेंग के परिवार पर निर्भर रहना पड़ता था। कुछ मामलों में उनकी राय का सम्मान करना आवश्यक था, इसलिए उन्होंने काफी देर तक विचार किया लेकिन कोई फैसला नहीं ले पाए। तभी जियान फैन ने धीरे से चांदी के नोटों का एक मोटा बंडल निकाला और उन्हें झू जियानशेन की मेज पर दे मारा। शू योरान सहित हर कोई सदमे में देखने लगा। चांदी के नोट। शू जेनयान आश्चर्य में आगे बढ़े और झू जियानशेन के चेहरे के सामने नोटों को गिना, चिल्लाते हुए बोले, 5,10,000 टके। क्या? वांग युनफेंग ने अविश्वास में उन्हें झपट लिया। क्या ये नकली हो सकते हैं? 5,10,000। शू परिवार की 3 साल की कुल आय भी इतनी नहीं होगी। जियान फैन, जो किसी और के घर में रह रहा है, उसके पास इतने सारे चांदी के नोट कहां से आए? लेकिन ध्यान से जांच करने पर उसने पाया कि वे लोनली बोट सिटी के सबसे बड़े बैंक के असली नोट थे। उसके बगल में, शू यिनिंग ने अविश्वास में नोटों को देखा और बुदबुदाए, उसे वास्तव में इतने सारे नोट मिल गए। आश्चर्यचकित आंखों की नजर के बीच, जियान फैन ने शांति से एक नोट लिखा और उसे झू जियानशेन के सामने पटक दिया। ग्रीन क्लाउड संप्रदाय में 5 साल रहने के बाद भी तुम मेरी तुलना में कुछ भी नहीं हो। एक के पास 5,10,000 टके थे, दूसरे के पास 5 लाख टके थे। अंतर स्पष्ट था। चेहरे पर इस तरह के अपमानजनक तमाचे ने झू जियानशेन का चेहरा पीला कर दिया। उसने मेज पर हाथ मारा और दहाड़ा, जियान फैन, तुम्हारा क्या मतलब है? जियान फैन मुस्कुराया और तेजी से लिखा, क्या मेरा मतलब स्पष्ट नहीं है? क्या तुम्हारे पास योरान के लिए मुझसे मुकाबला करने का अधिकार है? इन शब्दों ने उदास महसूस कर रही शू योरान को थोड़ा शर्मिंदा कर दिया और उसने चमकती आंखों से जियान फैन की ओर देखा। शू यिनिंग को अचानक थोड़ी ईर्ष्या महसूस हुई। 5,10,000 टके होना और उन्हें सगाई के उपहार पर खर्च करने के लिए तैयार होना, 2 अलग बातें थीं। शू योरान के लिए अपनी सारी संपत्ति देने को तैयार होना ये दिखाता था कि वह जियान फैन के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। ऐसा लग रहा था कि शू योरान को एक ऐसा आदमी मिल गया है जो वास्तव में उसकी परवाह करता है। शू जेनयान ने खुशी व्यक्त की। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि जियान फैन को पैसे कहां से मिले, लेकिन अब वह सही मायने में अपनी बेटी की शादी कर सकते थे। वांग युनफेंग ने एक एक करके चांदी के नोटों की जांच की, ये पुष्टि करते हुए कि वे नकली नहीं थे। उसका चेहरा स्पष्ट रूप से काला पड़ गया। अंत में, गुस्से में उसने नोटों को बिखेर दिया और जियान फैन को घूरते हुए बोली, 5,10,000 चांदी के टके अभी भी पर्याप्त नहीं है। मैंने कहा था कि यह एक ऐसा उपहार होना चाहिए जो मुझे संतुष्ट करे। और अब, मैं संतुष्ट नहीं हूं। समझे? शू परिवार के सदस्यों ने सच्चाई साफ देख ली। यह ऐसा नहीं था कि वह उपहार से असंतुष्ट थी, वह जियान फैन से असंतुष्ट थी। 5 लाख टके के उसी उपहार ने उसे झू जियानशेन से बहुत संतुष्ट कर दिया था, लेकिन जियान फैन के प्रति उसका रवैया अलग था। जियान फैन बेअसर रहा, इसके बजाय उसने एक और नोट लिखा, सही बात है। मैं भी संतुष्ट नहीं हूं। ये 5 लाख का नोट देना सिर्फ तुम्हें ये बताने के लिए है कि ये चीजें दुनिया की सबसे अच्छी महिला से शादी करने के लायक नहीं है। मुझे उम्मीद है कि तुम, मुखिया पत्नी, अपना नजरिया थोड़ा बढ़ाओगी और महज कुछ हजारों टकों के पीछे खुद को नहीं खोओगी। सब दंग रह गए। उसने वास्तव में वांग युनफेंग का उसके मुंह पर मजाक उड़ाने की हिम्मत की थी।
ये एक तमाचे से भी अधिक अपमानजनक था। जियान फैन। वांग यिनफेन की आंखें गुस्से से फटी रह गईं और वह चिल्लाई, तुम किसे कह रहे हो कि उसने पैसा नहीं देखा है? जियान फैन मुस्कुराया और लिखा, निश्चित रूप से, पैसे की भूखी तुम। ये 5,10,000 टके वाला व्यक्ति तो हो नहीं सकता, है ना? वांग यिनफेन ने गुस्से में जियान फैन को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन शू जेनग्यान ने उसे रोक लिया और कड़ाई से चिल्लाए, क्या तुममें थोड़ी भी शर्म बाकी नहीं है? एक प्रतिष्ठित परिवार की मुखिया पत्नी सार्वजनिक रूप से झगड़ालू औरत की तरह किसी को कैसे मार सकती है? वांग यिनफेन ने हार नहीं मानी और गुस्से में चिल्लाई, जियान फैन, तुम्हारे पास 2 और दिन है। अगर तुम ऐसा उपहार लेकर नहीं आए जो मुझे संतुष्ट कर सके, तो तुम शू योरान से शादी करने की बात भूल जाओ। भूल जाओ। जियान फैन ने शांति से लिखा, चिंता मत करो, अगर मेरा उपहार तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सकता, तो लोनली बोट सिटी में कोई भी योरान से शादी नहीं कर सकता। इन शब्दों ने पास खड़े झू जियानशेन को चुप रहने नहीं दिया। अपनी डींगे तो देखो। झू जियानशेन ने ठंडी हुंकार भरी, मैं, लोनली बोट सिटी के तीसरे सबसे बड़े परिवार का युवा मास्टर, ग्रीन क्लाउड संप्रदाय का शिष्य, अभी भी तुम जैसे हारे हुए व्यक्ति से कमतर हूं। 2 दिनों में मैं फिर से प्रस्ताव देने आऊंगा। बस देखते जाओ कि शू योरान कैसे मेरी औरत बनती है। चलो चलें। झू परिवार के नौकर अजीब तरह से सोने और चांदी के गहनों के बक्से वापस ले गए। झू परिवार के निवास पर वापस लौटने पर, शेन, तुम सगाई के सारे उपहार वापस क्यों ले आए? उसकी मां झांग यूक्यू ने आश्चर्य से पूछा। झू जियानशेन ने गंभीर चेहरे के साथ सब कुछ बताया जो हुआ था। झांग यूक्यू को तुरंत अपने बेटे के लिए गुस्सा आया, अविश्वसनीय। किसी और के घर में रहने वाला आदमी मेरे शानदार बेटे से कैसे मुकाबला कर सकता है? शेन, चिंता मत करो। क्या ये सिर्फ एक उपहार है? माँ खुद तुम्हारे लिए सब कुछ व्यवस्थित करेगी। झू परिवार की दौलत और संबंधों के साथ एक अनाथ हमसे कैसे मुकाबला कर सकता है? तुरंत उसने आदेश दिया, मुनीम, मेरे लिए कुछ उपहार तैयार करो। कल मैं चेन परिवार से मिलने जाऊंगी। उनका टॉप ग्रेड की कल्टीवेशन लिक्विड मिलना मुश्किल है। सौभाग्य से मैं चेन परिवार की मालकिन की पुरानी सहेली हूं। कुछ बोतलें खरीदना कितना कठिन हो सकता है? शेन, कल मेरे साथ चेन परिवार चलना। झू जियानशेन अचानक विस्मय में ऊपर देखने लगा, क्या हमारे लोनली बोट सिटी में टॉप ग्रेड लिक्विड है? ग्रीन क्लाउड संप्रदाय में केवल उत्कृष्ट शिष्यों को ही इसके सेवन की अनुमति थी। झांग यूक्यू ने सिर हिलाया, हाँ, ये परसों से बिकना शुरू हुआ है, लेकिन रोजाना केवल 50 बोतलें ही बिकती हैं। मजबूत संबंधों के बिना तुम इसे नहीं खरीद सकते। इसे उपहार के रूप में ले जाने पर वह जियांग लड़का निशब्द रह जाएगा। झू जियानशेन की भौहें सिकुड़ गईं, लेकिन माँ, टॉप ग्रेड लिक्विड केवल 2 सितारा सोल मास्टर ही बना सकता है। क्या यह संभव है कि हमारे छोटे से लोनली बोट सिटी ने 2 सितारा सोल मास्टर पैदा किया हो? यह कोई मजाक की बात नहीं है। मेरी राय में आप सभी को धोखा दिया गया है। 2 सितारा सोल मास्टर क्या दर्शाता है? यहाँ तक कि ग्रीन क्लाउड संप्रदाय के स्वामी भी ऐसी हस्ती से मिलने के लिए मीलों की यात्रा करेंगे। इस छोटी सी लोनली बोट सिटी में कोई कैसे हो सकता है? उसके शब्दों ने झांग यूक्यू को अनिश्चित कर दिया। चूंकि ग्रीन क्लाउड संप्रदाय में 2 सितारा सोल मास्टर था, इसलिए इस मामले में उसके बेटे की बात अधिक वजन रखती थी। झू जियानशेन व्यंग्य से मुस्कुराया, हम कल सच्चाई देख लेंगे। अध्याय 24, दुष्ट चीजों का शोधन। शू परिवार। शू योरान अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा थामे हुए परेशान दिख रही थी। फैन, हमारे लिए सब कुछ इतना कठिन क्यों है? पहले लू जेन प्यार चुरा रहा था। जियान फैन को लू जेन को हराने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी, और फिर एक अत्यधिक दहेज की मांग आ गई। सौभाग्य से चेन सिलिन मदद करने के लिए तैयार थी, लेकिन फिर झू जियानशेन आ गया, जिसका पद और प्रतिष्ठा बहुत ऊंची है। उसके पीछे सन्नाटा था। उसने अपना सिर घुमाकर देखा तो जियान फैन एक जेड की बोतल से चाय के कप में स्पिरिचुअल लिक्विड डाल रहा था। उसने उसे थमाते हुए कहा, इसे पियो। शू योरान ने शक की निगाह से देखा, ये क्या है? पीने के बाद तुम्हें खुद पता चल जाएगा। जियान फैन मुस्कुराया, मुड़ा और कुछ लिखने के लिए कलम उठा ली। शू योरान ने थोड़ा सोचा और फिर उसे तेजी से पी लिया। इस दुनिया में कोई भी उसे नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन जियान फैन कभी नहीं। अचानक, जैसे ही वह तरल उसके पेट में पहुंचा, उसमें हलचल मच गई और उसकी नसों में दर्द होने लगा। फैन, ये क्या है? हैरान होकर शू योरान ने देखा कि जियान फैन उसे तैयार किए गए कुछ पन्ने थमा रहा है। इस मानसिक पद्धति के अनुसार साधना करो।
मानसिक पद्धति। शू योरान जानती थी कि ये पद्धतियां कितनी कीमती होती हैं। शू परिवार अपनी प्रतिष्ठा के बावजूद केवल एक अज्ञात पद्धति का अभ्यास करता था, जो निचले स्तर की भी नहीं थी। अपने पेट में तीव्र दर्द महसूस करते हुए उसने समय बर्बाद नहीं किया, पालथी मारकर बैठ गई और निर्देशानुसार साधना शुरू कर दी। लगभग आधे दिन बाद अचानक शू योरान का कोमल शरीर कांप उठा और उससे एक शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति निकलने लगी। की कल्टीवेशन की तीसरी परत। शू योरान अविश्वास में चिल्लाई, फैन, तुमने मुझसे क्या साधना करवाई? यह और क्या हो सकता था? जाहिर है, ये येलो लेवल की उच्च श्रेणी की मानसिक पद्धति प्योर विंड स्क्रिप्चर थी। हालांकि जिसने उसे इतने कम समय में सफलता दिलाई वह टॉप ग्रेड की कल्टीवेशन लिक्विड था। ये सब वो चीजें हैं जो मेरे पिता मेरे लिए छोड़ गए थे। जियान फैन ने उसे एक और रहस्यमयी तरल थमाया। शू योरान को अचानक सब समझ आ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि जियान फैन हाल ही में इतना बदल गया था। उसकी साधना तेजी से बढ़ी थी, अचानक उसके पास इतना पैसा आ गया था और उसके पास एक शक्तिशाली मानसिक पद्धति थी। उसने फिर से चाय का कप लिया, टॉप ग्रेड लिक्विड की पूरी बोतल एक बार में पी ली और साधना जारी रखी। जियान फैन ने भी एक बोतल पी और उसके बगल में साधना करने बैठ गया। अगली सुबह शू योरान को अभी भी ध्यान में देखकर जियान फैन ने चुपचाप ताज़ा तैयार की कल्टीवेशन लिक्विड पैक किया और चेन परिवार के पास चला गया। वरिष्ठ, आप इतनी जल्दी आ गए। हवेली से बाहर निकलते हुए दुकानदार ने भारी भरकम जियान फैन को देखा और कहा, बिटिया गोदाम की सफाई में व्यस्त है। मैं आपको आराम करने के लिए अतिथि कक्ष में ले जाता हूं और तुरंत उन्हें सूचित करता हूं। इतनी परेशानी की जरूरत नहीं है, बस मुझे सीधे उनके पास ले चलो। इस प्रकार चेन परिवार के गोदाम के सामने जियान फैन ने चेन सिलिन को देखा, जो अपनी पतली कमर झुकाए जमीन पर रखी विभिन्न जड़ी बूटियों को ध्यान से गिन रही थी। गुलाबी टॉप, नीली लंबी स्कर्ट और एक साधारण लेकिन सुरुचिपूर्ण मेल उसे एक प्यारा रूप दे रहा था। बिटिया, वरिष्ठ आ गए हैं, दुकानदार ने दूर से याद दिलाया। चेन सिलिन जल्दी से खड़ी हुई, अपना सिर घुमाया और लगभग जियान फैन का नाम लेने ही वाली थी। सौभाग्य से उसने खुद को संभाला और तुरंत सुधारा, वरिष्ठ, आप आ गए। जियान फैन ने जमीन पर बिखरी सामग्री को देखा, ये क्या है? थोड़ी देर तक काम करने के कारण चेन सिलिन का सुंदर चेहरा लाल हो गया था, जिससे उसकी त्वचा आड़ू के फूलों जैसी लग रही थी। वरिष्ठ को सूचित करती हूँ, ये कुछ पुरानी या न बिकने वाली जड़ी बूटियां हैं। इन्हें या तो फेंकना होगा या कम कीमत पर बेचना होगा। सच में, जियान फैन ने एक नजर डाली। इन सामग्रियों का वजन कम से कम सैकड़ों पाउंड था, जो आध्यात्मिक ऊर्जा और दुर्लभ खजानों से भरी थी। इन्हें बस फेंक देना दुखद होगा। अचानक जियान फैन की नज़र एक पुराने जेड बॉक्स पर पड़ी, जिसके अंदर एक टहनी थी। उस पर आग जैसे लाल सोयाबीन के आकार के कई फल लगे थे। ओह! जियान फैन ने जेड बॉक्स उठाया और कुछ देर तक गौर से देखा, फिर कहा, ये वास्तव में फॉगेट रिवर बीन्स है। क्या तुम सच में ऐसे खजाने को फेंकने वाली हो? ताइन सोल तकनीक में एक तीसरी श्रेणी की दिव्य औषधि है जिसे ब्यूटी रिस्टोर पिल कहा जाता है। ये सफेद बालों को काला कर सकती है और त्वचा को फिर से जवान बना सकती है, एक ऐसा खजाना जिसका महिलाएं सपना देखती हैं। हालांकि इसका मुख्य तत्व फॉगेट रिवर बीन अत्यंत दुर्लभ है। ये फॉगेट रिवर नामक राक्षस के आंसुओं से बनता है जब वह बुढ़ापे में अपने अतीत को याद करता है। अकल्पनीय रूप से चेन परिवार के पास एक था। वरिष्ठ को बहुत ज्ञान है, जो उन्होंने फॉगेट रिवर बीन्स को पहचान लिया। चेन सिलिन एक हल्की सुगंध बिखेरती हुई पास आई और चमकती आंखों से वेश बदले हुए जियान फैन को देखने लगी, धीरे से बोली, मेरे दादाजी को ये तब मिला था जब वे युवा थे और एक चट्टान पर चढ़ रहे थे। अनगिनत प्राचीन पुस्तकों को पढ़ने के बाद उन्हें पता चला कि यह फॉगेट रिवर बीन है, जो ब्यूटी रिस्टोर पिल का पौराणिक मुख्य तत्व है। दुर्भाग्य से ये तीसरी श्रेणी की औषधि है और कोई भी इसे बना नहीं सकता। एक दूसरी श्रेणी का सोल मास्टर पहले से ही एक शक्तिशाली हस्ती होता है। फिर पौराणिक तीसरी श्रेणी के सोल मास्टर की तो बात ही क्या। चेन परिवार को ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलता। हमारे पास बीन्स तो है, लेकिन सोल मास्टर के बिना ये दशकों से छिपा हुआ खजाना बना हुआ है। मैंने इसे सस्ते में बेचने की योजना बनाई थी। बेच दोगी? जियान फैन का मुंह बुरी तरह फड़कने लगा। इतनी बर्बादी, चूंकि तुम इसे बेचना चाहती हो तो क्यों न इसे मुझे दे दो।
मैं इसे ब्यूटी रिस्टोर पिल में बदल दूंगा और सामग्री के भुगतान के रूप में तुम्हें एक दे दूंगा। कैसा रहेगा? चेन सिलिन ने अपनी साफ आंखें झपकाई और उसे याद दिलाया, वरिष्ठ, ब्यूटी रिस्टोर पिल तीसरी श्रेणी की औषधि है, इसे केवल तीसरी श्रेणी का सोल मास्टर ही बना सकता है। जियान फैन ने उत्तर दिया, क्या कोई समस्या है? चेन सिलिन की आंखें फटी की फटी रह गई, उसने अपने गुलाबी होठों को ढक लिया और चिल्लाई, आप तीसरी श्रेणी के सोल मास्टर हैं। दूसरी श्रेणी और तीसरी श्रेणी में भले ही केवल एक स्तर का अंतर हो, लेकिन वे दो अलग दुनियाओं के समान थे। ग्रीन क्लाउड संप्रदाय के स्वामी अपने द्वारा नियुक्त दूसरी श्रेणी के सोल मास्टर का बहुत सम्मान करते थे। लेकिन अगर वह व्यक्ति तीसरी श्रेणी का होता, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि संप्रदाय के स्वामी सम्मान में घुटने टेक देते। जियान फैन वास्तव में तीसरी श्रेणी का सोल मास्टर था। उसे विश्वास करना मुश्किल लग रहा था। जियान फैन ने कहा, जब मैं इसे बनाना शुरू करूंगा, तब तुम खुद देख लेना। मुझे एक गुप्त कमरा उपलब्ध कराओ। चेन सिलिन होश में आई और जल्दी से रास्ता दिखाया, गोदाम के बगल में एक कमरा है। जियान फैन ने सिर हिलाया, उसे कल तैयार की गई टॉप ग्रेड लिक्विड की 40 बोतलें थमाई और गुप्त कमरे में कदम रख दिया। वह अपने सोल मास्टर स्तर के बारे में पूरी तरह निश्चित नहीं था, लेकिन टॉप ग्रेड लिक्विड बनाने में सक्षम होने के कारण अपने पिता से आगे निकलकर इस गोली को बनाना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? उत्सुकता के साथ उसने शोधन की प्रक्रिया शुरू की। उसी समय झांग यूक्यू और झू जियानशेन चेन परिवार की मुखिया लियू किमिन के साथ गोदाम पर पहुंचे। सिलिन, आओ युवा मास्टर झू से मिलो। गुप्त कमरे के पास खड़ी चेन सिलिन हिली नहीं, बल्कि दूर से ही झुकी। जियान फैन को परेशान न करने के लिए अपनी आवाज धीमी करते हुए उसने कहा, श्रीमती झू, युवा मास्टर झू, मैं वहां नहीं आ सकती। कृपया मुझे क्षमा करें। ये देखकर लियू किमिंग ने अपनी भौहें सिकोड़ी। झू जियानशेन ग्रीन क्लाउड संप्रदाय का शिष्य था, जिसकी प्रतिष्ठा बहुत बड़ी थी। व्यक्तिगत रूप से आने पर उसके साथ ऐसा उदासीन व्यवहार कैसे किया जा सकता था? सिलिन, अशिष्ट मत बनो। युवा मास्टर झू का सम्मान करने से ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? झू जियानशेन चेन सिलिन को देख रहा था। उसका मीठा और ताज़ा व्यवहार और आकर्षक व्यक्तित्व उसकी आंखों में चमक ले आया। हालांकि वह शू योरान जितनी अद्भुत नहीं थी, लेकिन वह भी एक बेजोड़ सुंदरी थी। उसने शालीनता से कहा, सुश्री चेन, आप क्या कर रही हैं? जिस गुप्त कमरे की वह रखवाली कर रही थी, उसे देखते हुए उसने बात शुरू की। ग्रीन क्लाउड संप्रदाय के शिष्य के सामने चेन सिलिन ने अहंकार दिखाने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने समझाया, ईमानदारी से कहूं तो युवा मास्टर झू, एक सोल मास्टर वरिष्ठ अंदर औषधि बना रहे हैं। आपसे बात न कर पाने के लिए क्षमा करें, कहीं वरिष्ठ को कोई खलल न पड़े। सोल मास्टर वरिष्ठ। झू जियानशेन के होंठ मुड़े, काफी इत्तेफाक है। ठीक है, चलो देखते हैं कि मैं उसे एक नकली सोल मास्टर के रूप में कैसे बेनकाब करता हूं। मेरे सामने, झू जियानशेन के सामने दिखावा करने की हिम्मत, मैं उसका चेहरा बेनकाब कर दूंगा। अध्याय 25, वह एक नकली सोल मास्टर है। चेन सिलिन के सामने दिखावा करने के इरादे से झू जियानशेन ने सावधानी से अपनी जेब से टॉप ग्रेड की कल्टीवेशन लिक्विड की एक बोतल निकाली। उसने शेखी बघारते हुए कहा, यह वही असली टॉप ग्रेड लिक्विड है जो मुझे व्यक्तिगत रूप से ग्रीन क्लाउड संप्रदाय के उस सेकंड ग्रेड सोल मास्टर द्वारा प्रदान किया गया था। मैं इसे पीने में संकोच करता रहा हूं, लेकिन आज, ये सुनिश्चित करने के लिए कि सुश्री चेन को धोखा न दिया जाए, मैं इसका उपयोग करने के लिए तैयार हूं। धोखा? चेन सिलिन के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। उसकी मां, लियू किमिंग ने चिंता जताते हुए समझाया, सिलिन, युवा मास्टर झू ने अभी कहा कि हमारे चेन परिवार को जो सेकंड ग्रेड सोल मास्टर मिले हैं, वे शायद नकली हो सकते हैं। मैं सोच रही थी कि एक सेकंड ग्रेड सोल मास्टर लोनली बोट सिटी जैसी छोटी जगह पर क्यों रुकेगा। यदि तुम टॉप ग्रेड लिक्विड की एक बोतल निकालती हो और उसकी तुलना असली वाले से करती हो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वह असली है या नहीं। जियान फैन पर शक। चेन सिलिन को थोड़ा गुस्सा आया और उसने कहा, मैं युवा मास्टर झू के नेक इरादों की सराहना करती हूँ, लेकिन मैं ये पहचान सकती हूँ कि टॉप ग्रेड लिक्विड नकली है या नहीं। भले ही वह युवा और अनुभवहीन थी, लेकिन दुकानदार तो गलती नहीं कर सकता था, है ना? और न ही वे शक्तिशाली लोग गलती करेंगे जिन्होंने टॉप ग्रेड लिक्विड खरीदा था, है ना? झू जियानशेन का स्वर गंभीर हो गया, सुश्री चेन, आप जो नहीं जानती वह यह है कि हाल ही में ग्रीन क्लाउड संप्रदाय के क्षेत्र में नकली टॉप ग्रेड लिक्विड का एक जत्था बहुत सक्रिय रहा है।
विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार ये संभवतः ब्लड बैथ पैलेस का काम है। वे मार्शल कलाकारों को उनके पैसे के लिए ठगने के लिए बड़ी मात्रा में नकली टॉप ग्रेड लिक्विड बनाते हैं। ये दवा न केवल अप्रभावी है, बल्कि इसमें कुछ विषाक्तता भी है, जिससे कई मौतें हुई हैं। यदि आपके चेन परिवार को धोखा दिया जाता है और आप नकली लिक्विड बेचते हैं, जिससे हताहत होते हैं, तो इसके परिणाम असहनीय होंगे। ये सुनकर चेन सिलिन का दिल धड़क उठा। वह थोड़ा डगमगाने से खुद को रोक नहीं पाई। झू जियानशेन ने आगे कहा, सुश्री चेन, इस नकली सोल मास्टर द्वारा बनाए गए टॉप ग्रेड लिक्विड की एक बोतल निकालें और उसकी तुलना मेरे वाले से करें। आपको पता चल जाएगा कि यह असली है या नकली। यह चेन सिलिन ने अपने लाल होठों को थोड़ा काटा। ऐसा करने का मतलब जियांग फैन पर शक करना होगा। जब लियू किमिंग ने यह सुना, तो उनका चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। स्थिति की गंभीरता को महसूस करते हुए उन्होंने कहा, सिलिन, तुम किस बात के लिए हिचकिचा रही हो? तुम्हारे पिता बिस्तर पर गंभीर रूप से बीमार हैं, तुम कोई गलती करने का जोखिम नहीं उठा सकती। इस प्रकार चेन सिलिन एक पल के लिए झिझकी, फिर उसने दांत पीसते हुए अभी बदले गए टॉप ग्रेड लिक्विड की एक बोतल निकाली और पास आकर कहा, हम इनकी तुलना कैसे करेंगे? चेन सिलिन से आने वाली मादक सुगंध को सूंघकर झू जियानशेन बेचैनी महसूस करने लगा। यदि वह नकली सोल मास्टर का पर्दाफाश कर देता है, तो ये पूरे चेन परिवार को बचाने के बराबर होगा। तब तक भले ही चेन सिलिन को खुद को उसे सौंपना पड़े, चेन परिवार को कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना? अपने दिल की बेचैन बुरी आग को दबाते हुए झू जियानशेन ने 2 भूरे मटमैले बीज निकाले। ये स्पिरिट फाइंडिंग फ्लावर के बीज हैं। ये आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं और आमतौर पर की कल्टीवेशन लिक्विड की श्रेणी को सटीक रूप से पहचानने के लिए उपयोग किए जाते हैं। बस उन्हें लिक्विड की एक बोतल से सींचने पर वे अवशोषित आध्यात्मिक ऊर्जा के आधार पर अलग अलग ऊंचाई के अंकुर छोड़ेंगे। इस प्रकार की कल्टीवेशन लिक्विड की गुणवत्ता का निर्धारण होता है। एक पल रुककर झू जियानशेन ने चेन सिलिन की हथेली में मौजूद लिक्विड पर नजर डाली और कहा, निश्चित रूप से, यदि यह नकली है, तो बीज बिल्कुल नहीं हिलेगा। यदि सुश्री चेन का कोई और प्रश्न नहीं है, तो चलिए शुरू करते हैं। झू जियानशेन ने पहले अपना टॉप ग्रेड लिक्विड खोला, जो उसे बहुत कीमती लग रहा था। वह खुद भी इसे पीने को तैयार नहीं था, लेकिन अगर वह चेन परिवार को बचा सके और चेन सिलिन जैसी महान सुंदरी का दिल जीत सके, तो ये बोतल सार्थक होगी। दांत पीसते हुए उसने लिक्विड की पूरी बोतल एक बीज पर डाल दी। 3 सांसों के बाद एक चमत्कारिक दृश्य हुआ। बीज सूज गया, चटक गया, अंकुरित हुआ और नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से बढ़ा। 10 सांसों से भी कम समय में ये 3 इंच ऊंचे हरे भरे अंकुर में बदल गया। झू जियानशेन ने कहा, 1 इंच का मतलब है लो ग्रेड लिक्विड, 2 इंच का मतलब मिड ग्रेड लिक्विड और 3 इंच का मतलब असली टॉप ग्रेड लिक्विड। सुश्री चेन, अब आपकी बारी है। चेन सिलिन थोड़ी घबराई हुई थी। यदि यह नकली निकला, तो वह क्या करेगी? क्या उसे शू योरान के लिए न्याय करना चाहिए और जियांग फैन को नीचे गिराना चाहिए? लियू किमिंग ने चिंता के साथ आग्रह किया, सिलिन, तुम क्यों हिचकिचा रही हो? विवश होकर चेन सिलिन को अपने लाल होंठ काटने पड़े और उसने हिचकिचाते हुए बीज पर लिक्विड डाल दिया। फिर उसकी बिल्लौर जैसी आंखें बिना पलक झपकाए बीज को घूरने लगी। अपने दिल में उसने चुपचाप प्रार्थना की कि यह असली होना चाहिए। यदि नहीं, तो चेन परिवार बर्बाद हो जाएगा। वे न केवल किन परिवार से आगे निकलने में असमर्थ होंगे, बल्कि उन्हें पहले बेचे गए नकली लिक्विड के लिए भारी कीमत भी चुकानी होगी। दूसरी ओर झू जियानशेन निश्चिंत दिख रहा था, उसके होठों पर जीत की मुस्कान थी। सरल तर्क से भी ये स्पष्ट था कि यह बोतल नकली होनी चाहिए। आखिरकार ग्रीन क्लाउड संप्रदाय के क्षेत्र में केवल एक ही सेकंड ग्रेड सोल मास्टर था। 3 सांसें बीत गईं, बीज वास्तव में स्थिर रहा। चेन सिलिन का दिल धड़कना भूल गया और उसमें हल्का दर्द हुआ। उसके सुंदर चेहरे पर घबराहट के साफ संकेत दिख रहे थे। उसे जिस बात का सबसे ज्यादा डर था, वही हुआ था। यह नकली निकला। झू जियानशेन थोड़ा मुस्कुराया और एक उपकारी का लहजा दिखाते हुए बोला, सुश्री चेन, सौभाग्य से मैं समय पर आ गया। चेन परिवार अभी गहराई से प्रभावित नहीं हुआ है और अभी भी सुधार की गुंजाइश है। लियू किमिन का शरीर डगमगाया, वह लगभग खड़ी नहीं रह पा रही थी, उनका चेहरा पीला पड़ गया था। उन्होंने जल्दी से झू जियानशेन से कहा, युवा मास्टर झू का धन्यवाद, अन्यथा हमारा चेन परिवार बर्बाद हो जाता। आपने हमारे चेन परिवार पर बहुत बड़ा उपकार किया है। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें।
वह लगभग घुटने टेकने ही वाली थी। झू जियानशेन ने शालीनता से उन्हें सहारा दिया और कहा, चाची, आप बहुत दयालु हैं। सिलिन के साथ मेरा तालमेल अच्छा था और मैं उसे परिवार के अपराध में गिरते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने मदद की। हर कोई उसके निहितार्थ को समझ सकता था। लियू किमिन भी प्रसन्न थी। यदि उनकी बेटी को ग्रीन क्लाउड संप्रदाय के एक शिष्य का साथ मिलता है और यह विवाह में बदल जाता है, तो ये सबसे अच्छा संभव परिणाम होगा। उन्होंने जल्दी से कहा, सिलिन, क्या तुम्हें युवा मास्टर झू का धन्यवाद नहीं करना चाहिए? चेन सिलिन घटनाओं के इस नाटकीय मोड़ से अभी भी सदमे में थी। उसने सुध बुध खोते हुए कहा, धन्यवाद, युवा मास्टर झू। लियू किमिंग ने जानबूझकर उन्हें मिलाने की कोशिश की और डांटा, क्या किसी को धन्यवाद देने का यही तरीका है? उन्होंने चेन सिलिन का हाथ पकड़कर झू जियानशेन की हथेली में रख दिया और मुस्कुराते हुए कहा, युवा मास्टर झू को ले जाओ और हमारे बगीचे में अच्छे से सैर कराओ। तभी चेन सिलिन अचानक होश में आई और उसने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहा, माँ, आप ये क्या कर रही हैं? लियू किमिंग ने सीधे तौर पर कहा, सिलिन, युवा मास्टर झू ने तुम्हारे लिए असली टॉप ग्रेड लिक्विड की एक बोतल का त्याग किया, क्या उनका स्नेह स्पष्ट नहीं है? उन्होंने चेन सिलिन का हाथ फिर से पकड़ लिया और कहा, इसके अलावा युवा मास्टर झू ने हमारे पूरे चेन परिवार को बचाया, दर्जनों जान बचाई। क्या ये सही नहीं है कि तुम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ठीक से व्यक्त करो? चेन सिलिन संघर्ष करती रही, लेकिन यह बहुत कमजोर था, क्योंकि झू जियानशेन का वास्तव में बहुत बड़ा उपकार था। जैसे ही वह झू जियानशेन को सौंपी जाने वाली थी, अचानक उसकी नज़र कोने में किसी चीज पर पड़ी और उसने तेजी से लियू किमिन का हाथ झटक दिया और चिल्लाई, ये हिला, बीज हिला। अध्याय 26, सौंदर्य बहाली औषधि की घातकता। क्या लियू किमिंग और झांग यूक्यू ने एक साथ देखा, दोनों हैरान थी, ये सच में हिल रहा है। झू जियानशेन ने भी विस्मय से देखा। पहले गतिहीन रहा बीज अब सूझने के साथ डगमगाने लगा था। यह क्वोट, वह स्तब्ध भी था और मन ही मन आग बबूला भी। ठीक उसी समय जब सुंदरता उसकी मुट्ठी में आने वाली थी, बीज ने प्रतिक्रिया दे दी। उसका वर्तमान मिजाज ऐसा था जैसे जुनून के चरम पर किसी ने अचानक बाधा डाल दी हो। विशेष रूप से अप्रसन्न महसूस करते हुए वह फुसफुसाया, भले ही ये हिल रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये केवल यह दिखाता है कि नकली की कल्टीवेशन लिक्विड में थोड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा है। हालांकि जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, बीज, जो पूरी तरह सूझ चुका था, चटक गया और अंकुरित हो गया। एक मखमली हरा अंकुर तेजी से बढ़ा। 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच। चेन सिलिन का चेहरा अचानक खुशी से खिल उठा और वह उत्साह से चिल्लाई, माँ, 3 इंच, ये 3 इंच है, ये वास्तव में टॉप ग्रेड की कल्टीवेशन लिक्विड है। उन्होंने हमें धोखा नहीं दिया। झू जियानशेन को विश्वास नहीं हो रहा था, ये कैसे संभव है? ग्रीन क्लाउड संप्रदाय के भीतर दूसरा, सेकंड ग्रेड सोल मास्टर कैसे हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे ये टॉप ग्रेड लिक्विड ग्रीन क्लाउड संप्रदाय के चोर बाजार से मिला हो? उसने इस बारे में सोचा और वह केवल इसी एक स्पष्टीकरण पर पहुंचा। लेकिन इसी क्षण चेन सिलिन ने अचानक अपना मुंह ढक लिया और चिल्लाई, रुको, यह अभी भी बढ़ रहा है। सबने ध्यान से देखा और वास्तव में अंकुर धीरे धीरे बढ़ता रहा जब तक कि वह 3.5 इंच तक नहीं पहुंच गया और फिर धीरे से रुक गया। चेन सिलिन ने उत्साह में अपनी मुठियां भींच ली और कहा, 3.5 इंच। क्या इसका मतलब यह है कि हमारे परिवार के वरिष्ठ का टॉप ग्रेड लिक्विड ग्रीन क्लाउड संप्रदाय के सोल मास्टर्स की तुलना में उच्च गुणवत्ता का है? ये सुनकर झांग यूक्यू भी चौंक गई और बोली, शेन, क्या तुमने नहीं कहा था कि चेन परिवार का ये सोल मास्टर नकली है? ऐसा क्यों है कि उसने जो टॉप ग्रेड लिक्विड बनाया है वह न केवल असली है, बल्कि ग्रीन क्लाउड संप्रदाय वाले से भी शक्तिशाली है? इस सवाल ने झू जियानशेन को निरुत्तर कर दिया। उसने उस गुप्त कक्ष की ओर देखा जहां वह अज्ञात सेकंड ग्रेड सोल मास्टर था। अब उसकी कोई भी अनादर दिखाने की हिम्मत नहीं हुई। उसे केवल विस्मय महसूस हो रहा था। हालांकि जिस आत्मविश्वास के साथ उसने पहले दावे किए थे, वह अब उसके अपने चेहरे पर एक थप्पड़ की तरह लग रहे थे। अनिच्छा से वह धीरे से बुदबुदाया, भले ही वह सेकंड ग्रेड सोल मास्टर हो, इसका मतलब यह नहीं है कि वह हमारे ग्रीन क्लाउड संप्रदाय वालों से बेहतर है। हमारे संप्रदाय के सोल मास्टर अनुभवी हैं जिन्होंने अनगिनत युद्ध देखे हैं। शायद इन वरिष्ठ ने बस इत्तेफाक से थोड़ा बेहतर लिक्विड बना लिया हो। इस पर चेन सिलिन को भी कोई समस्या नहीं दिखी, जो जियान फैन के प्रति गहरा सम्मान और प्रशंसा रखती थी। ग्रीन क्लाउड संप्रदाय के सोल मास्टर प्रतिष्ठित हस्तियां थे। उन्होंने अपने जीवनकाल में अनगिनत दिव्य औषधियां बनाई थी।
इसके विपरीत जियांग फैन अभी युवा था। केवल एक बोतल लिक्विड यह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी कि वह संप्रदाय के दिग्गजों से आगे निकल गया है। लेकिन तभी बंद गुप्त कक्ष से अचानक एक भारी आवाज गूंजी। हल्के लाल धुएं की एक लकीर बाहर निकली और हवा में फैल गई, जिससे तुरंत आंगन औषधीय जड़ी बूटियों की मनमोहक सुगंध से भर गया। बस एक सांस लेते ही झांग यूक्यू और लियू किमिंग, जो 2 अधेड़ उम्र की महिलाएं थीं, के चेहरे पर सम्मोहन का भाव आ गया। यह क्या है? ये कुछ हद तक सौंदर्य की गोलियों जैसा लग रहा है, लेकिन सुगंध कहीं ज्यादा बेहतर है। लोनली बोट सिटी की कुलीन महिलाओं के रूप में वे हमेशा महंगी सौंदर्य गोलियों का उपयोग करती रही थीं। इसलिए उन्होंने तुरंत औषधीय सुगंध के प्रकार को पहचान लिया। हालांकि इस सुगंध की तुलना में वे जिन उच्च श्रेणी के उत्पादों की आदी थीं, वे बेहद घटिया लग रहे थे। झू जियानशेन हैरान दिखा। ग्रीन क्लाउड संप्रदाय के वरिष्ठों ने एक बार कहा था कि गोलियां जितनी उच्च श्रेणी की होंगी, बनते समय उनकी सुगंध उतनी ही तीव्र होगी। सुश्री चेन, ये वरिष्ठ किस तरह की गोलियां बना रहे हैं? चेन सिलिन भी दंग थी। गुप्त कक्ष की ओर बिना पलक झपकाए देखते हुए उसने अविश्वास के स्वर में कहा, उन्होंने कहा था कि वे ब्यूटी रिस्टोर पिल्स बना रहे हैं। झू जियानशेन ने पहले कभी इस गोली के बारे में नहीं सुना था। झांग यूक्यू चौंक गई और चिल्लाई, वही पौराणिक गोली जो सफेद बालों को काला कर सकती है और त्वचा को फिर से जवान बना सकती है, ब्यूटी रिस्टोर पिल। लियू किमिंग उत्साह से कांप उठी, सिलिन, तुम्हें ऐसी बातें हल्के में नहीं कहनी चाहिए। ये 3rd ग्रेड स्पिरिट पिल है। दुनिया में कोई भी इसे नहीं बना सकता। इस तरह की पौराणिक गोली का महिलाओं के लिए, विशेष रूप से उम्रदराज महिलाओं के लिए, एक विनाशकारी आकर्षण था। कोई भी इसका विरोध नहीं कर सकता था। चेन सिलिन ने कहा, वरिष्ठ फॉगेट रिवर बीन ले गए थे। उन्होंने कहा था कि वे ब्यूटी रिस्टोर पिल्स बनाना चाहते हैं और सामग्री के भुगतान के रूप में मुझे एक देने का वादा किया था। बस यकीन नहीं है कि अभी जो बनी है वह वही है या नहीं। ये सुनकर लियू किमिंग ने उत्साह से चेन सिलिन के कंधे पकड़ लिए। क्या उन्होंने सच में कहा था कि वह तुम्हें एक देंगे? महान, महान, महान। मेरी अच्छी बेटी, तुमने मुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। पारिवारिक व्यवसाय तुम्हें सौंपना मेरे जीवन का सबसे अच्छा निर्णय था। चेन सिलिन की आंखें थोड़ी फड़क उठी। जब उसके पिता गंभीर रूप से बीमार थे और परिवार के सदस्यों ने चेन सिलिन को व्यवसाय संभालने की सलाह दी थी, तब उसकी मां सबसे पहले विरोध करने वाली थी। उन्हें लगा था कि चेन सिलिन बहुत छोटी है और व्यवसाय उन्हें खुद संभालना चाहिए। लेकिन चूंकि उन्होंने कभी व्यवसाय नहीं संभाला था, परिवार को डर था कि वह इसे संभाल नहीं पाएंगी और उन्होंने चेन सिलिन को ही जिम्मेदारी देने पर जोर दिया। इससे मां और बेटी के बीच दरार आ गई थी। अब एक ब्यूटी रिस्टोर पिल के साथ उसकी मां का रवैया तुरंत 180 डिग्री बदल गया। दूसरी ओर झांग यूक्यू चिंतित हो गई। किसी और के पास ब्यूटी रिस्टोर पिल जैसी चमत्कारी चीज होने और उसके पास न होने का विचार मृत्यु से भी अधिक असहनीय था। सिलिन, मेरी प्यारी, तुम्हें चाची के लिए भी एक दिलाने में मदद करनी होगी। चाहे कोई भी कीमत हो, मैं चुकाने को तैयार हूं। चेन सिलिन ने तुरंत अपना सिर हिलाया। ऐसे सोल मास्टर वरिष्ठ मेरी विनती इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। मैं केवल इतना पूछ सकती हूं कि क्या वे आपको एक बेचने के लिए तैयार हैं? ये सुनकर झांग यूक्यू बेहद खुश हुई और उसने अपनी कलाई से कीमती जैद चूड़ी उतारकर चेन सिलिन के हाथ में थमा दी। मेरी प्यारी चाची तुम पर भरोसा कर रही हैं। जब तक तुम मेरी तरफ से विनती करोगी, परिणाम चाहे जो भी हो, ये चूड़ी तुम्हारी है। चेन सिलिन चौंक गई। ये चूड़ी 10,000 चांदी के टकों की थी। उसने जल्दी से अपने हाथ हिलाए। नहीं नहीं, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। ये बहुत कीमती है। क्वोट खट। उसी क्षण गुप्त कक्ष का पत्थर का दरवाजा खुला। हल्के लाल धुएं के बीच जियांग फैन ने अपनी हथेली में 3 गहरे लाल रंग की ब्यूटी रिस्टोर पिल्स को देखा। उनमें से सबसे अच्छी टॉप ग्रेड ब्यूटी रिस्टोर पिल थी। बाकी 2 लो ग्रेड थी। उसने टॉप ग्रेड पिल को सगाई के उपहार के हिस्से के रूप में उपयोग करने की योजना बनाई। जहां तक बाकी 2 गोलियों का सवाल था, एक का वादा चेन सिलिन से किया गया था और दूसरी बेची जा सकती थी। उसे बस यह नहीं पता था कि इसकी कीमत कितनी है। ये सोचकर उसने एक टॉप ग्रेड और एक लो ग्रेड पिल को संभाल कर रख लिया और आखिरी गोली को एक जैद की बोतल में डालकर गुप्त कक्ष से बाहर निकल आया। तभी उसने ध्यान दिया कि आंगन में चेन सिलिन के अलावा 3 और लोग थे, जिनमें से एक झू जियानशेन था, वही ग्रीन क्लाउड संप्रदाय का शिष्य जिसने ठीक एक दिन पहले सगाई के उपहार के लिए उससे मुकाबला किया था। वरिष्ठ, औषधि कैसी बनी?
चेन सिलिन ने सावधानी से पूछा। जियान फैन मुस्कुराया और अपने हाथ की जैद बोतल उसकी ओर उछाल दी। ये तुम्हारी है। चेन सिलिन ने इसे पकड़ लिया और जैद बोतल के माध्यम से ही गोली की असाधारण प्रकृति को महसूस किया। ब्यूटी रिस्टोर पिल। लियू किमिंग ने इसे उत्साह से झपट लिया और बारीकी से जांच की। यही है। ये बिल्कुल वैसी ही है जैसा ब्यूटी रिस्टोर पिल का चित्र तुम्हारे दादाजी ने एक बार बनाया था। मैंने इसे अनगिनत बार देखा है। बेटी, क्या ये मुझे मिल सकती है? चेन सिलिन निशब्द थी। उसे कोई शक नहीं था कि अगर उसने ना कहने की हिम्मत की तो लियू किमिंग उसे उसी वक्त बेदखल कर देंगी। आपको वरिष्ठ से पूछना चाहिए। चेन सिलिन ने फैसला लेने की हिम्मत नहीं की। जियान फैन ने उदासीनता से कहा, चूंकि ये तुम्हें दी गई है, तुम खुद फैसला कर सकती हो। फिर वह जाने लगा। झांग यूक्यू ने जल्दी से झुककर सम्मानपूर्वक कहा, वरिष्ठ, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि क्या आपके पास कोई अतिरिक्त ब्यूटी रिस्टोर पिल है? चेन सिलिन भी तुरंत बोल उठी, वरिष्ठ, ये श्रीमती झू है, इनका बेटा ग्रीन क्लाउड संप्रदाय का शिष्य है। क्या आप उन्हें एक ब्यूटी रिस्टोर पिल बेच सकते हैं? ओह, झू जियानशेन की माँ। जियान फैन अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया और फिर चला गया। झू जियानशेन, जिसकी आंखों में लगभग भक्तिपूर्ण उत्साह था, जियान फैन का रास्ता रोकने के लिए दौड़ा और धड़ाम से घुटनों के बल बैठ गया। ग्रीन क्लाउड संप्रदाय का शिष्य झू जियानशेन वरिष्ठ को नमन करता है। अध्याय 27। महिलाएं पागल हो गई हैं। ये एक सोल मास्टर था जो तीसरी श्रेणी की स्पिरिट पिल्स बनाने में सक्षम था। इसका मतलब था कि उसका स्तर तीसरी श्रेणी का था। एक दुर्लभ तीसरी श्रेणी का सोल मास्टर। उनके सामने ग्रीन क्लाउड संप्रदाय के दूसरी श्रेणी के सोल मास्टर अपना सिर झुकाते थे और खुद को शिष्य कहते थे। ये एक डरावनी, अद्वितीय महाशक्ति थी। यदि उसने इस अवसर को नहीं पकड़ा तो वह हमेशा के लिए मार्शल जगत के सबसे निचले स्तर पर रहने के लायक रहेगा। जियान फैन ने उसकी ओर नीचे देखा और उदासीनता से कहा, क्या बात है? झू जियानशेन का दिल तेजी से धड़कने लगा और वह हकलाते हुए बोला, वरिष्ठ, मैं सोल मास्टर मार्ग का प्रशंसक हूँ। यदि आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें तो मैं झू परिवार की पूरी संपत्ति अर्पित करने को तैयार हूँ। हालांकि यह अचानक था, पर झू जियानशेन समझ गया था कि तीसरी श्रेणी के सोल मास्टर से मिलना जैकपॉट लगने जैसा था। उनसे एक शब्द भी बोलना जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर था। यदि उसने जल्दी नहीं बोला तो वह इस मौके को हमेशा के लिए खो सकता था। जियान फैन हंसा। पहले उसने मेरी औरत को चुराने की कोशिश की और अब वह मेरा शिष्य बनने के लिए घुटनों के बल भीख मांग रहा है। उसने सीधे तौर पर कहा, तुम योग्य नहीं हो। इतना कहकर वह जाने लगा। झांग यूक्यू घबरा गई और उसने झू जियानशेन को थप्पड़ मारते हुए डांटा, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हें अपनी हैसियत नहीं दिखती? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक वरिष्ठ के पीछे पड़ने की? तीसरी श्रेणी का सोल मास्टर, क्या वह ऐसी चीज थी जिससे उनका छोटा सा झू परिवार जुड़ सकता था? यहाँ तक कि ग्रीन क्लाउड संप्रदाय के स्वामी भी ऐसी अद्वितीय हस्ती के सामने घुटने टेक देंगे। ग्रीन क्लाउड संप्रदाय का एक साधारण शिष्य उनका शिष्य बनना चाहता था। वह एक जोकर जैसा लग रहा था। इसके अलावा उसने वरिष्ठ को नाराज कर दिया था, जिससे उनके ब्यूटी रिस्टोर पिल पाने की संभावना खतरे में पड़ गई थी। वह जल्दी से उनके पीछे भागी और बार बार झुकते हुए माफी मांगने लगी, वरिष्ठ, मुझे क्षमा करें, मेरे बेटे ने कभी दुनिया नहीं देखी है। कृपया उसे माफ कर दें। ब्यूटी रिस्टोर पिल के बारे में क्या आप कृपया थोड़ी उदारता दिखा सकते हैं? चेन सिलिन ने भी झू जियानशेन पर तिरस्कार भरी नजर डाली। क्या उसे अपनी सीमाओं का ज्ञान नहीं था? पहली मुलाकात में ही शिष्य बनना चाहता था। ये सरासर पागलपन था। फिर उसने सम्मानपूर्वक जियान फैन की ओर देखा और धीरे से कहा, वरिष्ठ, क्या आप हमारे चेन परिवार का मान रखते हुए कृपया एक और ब्यूटी रिस्टोर पिल बेच सकते हैं? मुझे यकीन है कि श्रीमती झू कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। ये सुनकर झांग यूक्यू को बहुत कृतज्ञता महसूस हुई। बस इसी एक वाक्य से उसे पता चल गया कि उसकी 10,000 टके की जैद चूड़ी चेन सिलिन को बेकार नहीं दी गई थी। ओह, जियान फैन ने विचार किया। ब्यूटी रिस्टोर पिल उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा लोकप्रिय लग रही थी। लोनली बोट सिटी की दो शीर्ष महिलाएं, लियू किमिंग और झांग यूक्यू, इतनी उत्साहित थी। थोड़ा सोचने के बाद जियान फैन ने एक निम्न श्रेणी की ब्यूटी रिस्टोर पिल निकाली और कहा, वास्तव में अभी भी एक बोतल बची है। हालांकि मुझे इसके मूल्य के बारे में पक्का पता नहीं है। अगर मैं बहुत अधिक मांगता हूं तो श्रीमती झू को नुकसान होगा और बहुत कम तो मुझे नुकसान होगा। ऐसा करते हैं।
एक बोली लगाने वाली नीलामी आयोजित करें और सबसे ऊंची बोली लगाने वाला जीत जाएगा। इतना कहकर उसने ब्यूटी रिस्टोर पिल चेन सिलिन की ओर उछाल दी। मैं इसे आयोजित करने का काम तुम्हारे चेन परिवार पर छोड़ता हूं। इस हरकत ने चेन सिलिन की चीख ही निकलवा दी थी। वह जल्दी से उसे दोनों हाथों से पकड़ने के लिए दौड़ी। ये ब्यूटी रिस्टोर पिल थी। इसे किसी साधारण चीज की तरह लापरवाही से उछालना, अगर यह टूट जाती तो कितना बड़ा नुकसान होता। फिर भी उसने तुरंत अपार कृतज्ञता दिखाई और चिल्लाकर कहा, निश्चिंत रहें वरिष्ठ, हम निश्चित रूप से एक भव्य नीलामी आयोजित करेंगे। एक तीसरी श्रेणी की दिव्य औषधि, और वह भी इतनी दुर्लभ ब्यूटी रिस्टोर पिल। एक बार नीलामी होने पर कितना हंगामा मचेगा। कम से कम लोनली बोट सिटी की कुलीन महिलाएं तो बेचैन हो ही जाएंगी। तब का नजारा। चेन सिलिन ने उत्साह की एक लहर महसूस की। ये चेन परिवार के स्तर को ऊंचा उठाने का एक शानदार अवसर था। जियांग फैन के जाने के बाद झांग यूक्यू ने अफसोस जताया, ओह, अगर यह नीलामी है तो शायद मैं ये गोली न जीत पाऊं। वे बूढ़ी औरतें ब्यूटी रिस्टोर पिल के लिए अपने पतियों और बेटों तक को दांव पर लगाने को तैयार हो जाएंगी। चेन सिलिन ने अपना मुंह ढक लिया और दबी हंसी हंसने लगी। उसी समय लियू किमिंग ने संतोष के भाव के साथ ब्यूटी रिस्टोर पिल निगल ली। सबके सामने उनके सफेद बाल काले हो गए, चेहरे की झुर्रियां दिखने योग्य गति से चिकनी हो गई और उनकी त्वचा सफेद और कोमल हो गई। 40 के दशक में होते हुए भी वह बदल गई और अपने शुरुआती 30वें दशक की एक युवा महिला जैसी दिखने लगी। चेन सिलिन के साथ खड़े होकर वे माँ बेटी के बजाय बहनें ज्यादा लग रही थी। बस कुछ ही पलों में एक अधेड़ उम्र की महिला जवान हो गई। ऐसे विश्व हिला देने वाले परिवर्तन ने झांग यूक्यू को दंग कर दिया। क्या ये ब्यूटी रिस्टोर पिल का प्रभाव है? उसकी सांसें तेज हो गई और उसने झू जियानशेन को ऊपर खींचा। चलो, तुरंत घर चलो और पैसे तैयार करो। चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, मुझे ये ब्यूटी रिस्टोर पिल जीतनी ही होगी। मुझे जीतनी ही होगी। जहां तक उसके बेटे की शू योरान से शादी के महत्वपूर्ण मामले की बात थी, उसने उसे पहले ही 9वें आसमान के पार फेंक दिया था। जब जियांग फैन घर लौटा तो शू योरान बेसब्री से उसे ढूंढ रही थी। फैन, क्या तुमने सुना? चेन परिवार ब्यूटी रिस्टोर पिल की नीलामी करने की तैयारी कर रहा है। उसका चेहरा आश्चर्य से भरा था। लोनली बोट सिटी का पूरा कुलीन महिला जगत इस खबर से गूंज रहा है। यहां तक कि सिटी लॉर्ड की पत्नी ने भी घोषणा कर दी है कि उन्हें यह हर हाल में चाहिए। इसके लिए उन्होंने सिटी लॉर्ड के साथ भीषण बहस भी की है। सच में, जियांग फैन ने अपनी नाक छुई। वह अभी घर भी नहीं पहुंचा था और खबर पूरे शहर में फैल गई थी। इसके अलावा ब्यूटी रिस्टोर पिल का आकर्षण वास्तव में बहुत अधिक था। शू योरान के हैरान भाव देखकर जियांग फैन ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम्हें भी ब्यूटी रिस्टोर पिल चाहिए? शू योरान अभी अपनी जवानी और सुंदरता के चरम पर थी। यह उसके किसी काम की नहीं होती। मैं ऐसा सोचने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? शू योरान हंसी और रो पड़ी। इतनी सारी कुलीन महिलाओं के बीच मुकाबला होने पर मैं क्या हूँ? मैंने बस पिताजी के बारे में सोचा। इन वर्षों में उन्होंने शू परिवार के लिए खुद को थका दिया है और बहुत तेजी से बूढ़े हुए हैं। जियांग फैन ने थोड़ा सिर हिलाया। उसे याद आया कि जब वह 10 साल पहले शू परिवार में आया था, तब शू जेंगियान एक ऊर्जावान अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे जिनकी आंखें चमकती थीं। 10 साल बाद वह थके हुए और जर्जर हो गए थे। अच्छी तरह से रखरखाव की गई वांग यनफैन के साथ खड़े होकर वे दो अलग अलग आयु वर्ग के लोग लगते थे। ये होगा। जियांग फैन समझदारी से मुस्कुराया। शू योरान ने आह भरी, इतनी सहजता से मत बोलो, यह ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं छू भी सकूं। जब वे बातचीत कर रहे थे, शू जेंगियान अचानक कहीं से प्रकट हुए। एक कोने में खड़े होकर उन्होंने चुपचाप उन्हें पास बुलाया। वे दोनों हैरानी में वहां गए। शू जेंगियान ने पुष्टि की कि आसपास कोई नहीं है और सावधानी से चांदी के नोटों का एक बंडल निकाला। बड़े नोट 10,000 टके के थे, छोटे नोट 100 टके के। कुल मिलाकर ये 10,000 टके थे। उन्होंने वे सब शू योरान के हाथों में थमा दिए। पिताजी, ये क्या है? शू योरान ने आश्चर्य से पूछा। शू जेंगियान की आंखों में अपराध बोध की एक झलक थी। ये वे निजी बचत है जो मैंने इन वर्षों में जमा की है। मेरा इरादा तुम्हारी शादी के बाद इन्हें तुम्हें गुप्त रूप से देने का था, ताकि तुम्हें और तुम्हारे पति को अच्छे से रहने में मदद मिल सके। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी सौतेली माँ इतने अत्यधिक सगाई उपहारों की मांग करेगी। शू जेंगियान ने आह भरी, तुम्हारी सौतेली माँ अब जुनून में है। वह उस ब्यूटी रिस्टोर पिल को पाने के लिए दृढ़ है। अगर तुम इसे सगाई के
उपहार के रूप में उपयोग करती हो, तो भले ही वह तुम्हारी शादी से असहमत हो, वह गोली के लिए इसे बर्दाश्त कर लेगी। शू योरान निशब्द थी। शू जेंगियान के बुरे रूप को देखकर उसकी आंखों में भावनाओं के आंसू आ गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि शू जेंगियान उसकी परवाह करते हैं। उसे लगा कि वे केवल उसकी बहन शू यिनिन की परवाह करते हैं। कल योरान के साथ जाना और इसे जीतने की कोशिश करना। मुझे उम्मीद है कि अंततः तुम ही योरान से शादी करोगे। शू जेंगियान ने जियान फैन के कंधे को थपथपाया और अपनी दुर्लभ स्वीकृति दिखाई। बोलने के बाद उन्होंने चारों ओर देखा और चुपचाप चले गए। जियान फैन ने राहत महसूस की, तो उनके दिल में अभी भी अपनी बड़ी बेटी के लिए जगह है। बस परिवार के हित के लिए उन्हें छोटी बेटी की अधिक परवाह करनी पड़ी। ये भविष्य का ससुर पूरी तरह से बेकार नहीं था। हालांकि शू योरान के हाथों में चांदी के नोटों को देखकर जियान फैन के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। अपनी ही चीज पर बोली लगाने के लिए पैसे खर्च करना, अगर किसी को बताया जाए तो कौन विश्वास करेगा। अध्याय 28, जिसे जाना चाहिए वो तुम हो। अगला दिन जियान फैन शू योरान के साथ घर से निकला। वह थोड़ा मनोरंजन और थोड़ी बेबसी महसूस कर रहा था। वे दोनों ट्रेजर पवेलियन पहुंचे। आज की नीलामी ट्रेजर पवेलियन के अंदर ही होनी थी। जैसे ही वे दोनों पहुंचे, पीछे से दो लोग तेजी से चलकर आए। वह वांग यनफेंग थी, जिसके साथ शू यिनिंग भी थी। जियान फैन और शू योरान को देखकर वांग यनफेंग चकित रह गई। फिर उसने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, क्या तुम भी यहाँ ब्यूटी रिस्टोर पिल के लिए बोली लगाने आए हो? शू योरान ने थोड़ा झुककर सिर हिलाया। वांग यनफेंग, जो जियान फैन द्वारा की गई अपनी बेइज्जती के कारण अभी भी मन में द्वेष पाले हुए थी, फुसफुसाए, यह मत सोचना कि तुम चेन सिलिन को जानते हो तो तुम्हें ब्यूटी रिस्टोर पिल मिल ही जाएगी। जल्द ही तुम शू परिवार की असली ताकत देखोगे। इतना कहकर वह और शू यिनिंग तेजी से ट्रेजर पवेलियन के अंदर चली गईं। जियान फैन ने हल्की आह भरी और लिखा, योरान, शू परिवार में उसके जैसा व्यक्ति होना एक अभिशाप है, वरदान नहीं। जब किन परिवार कर्ज वापसी की मांग कर रहा था, तब शू परिवार ने पारिवारिक संसाधनों का उपयोग करने के बारे में सोचा तक नहीं। फिर भी वह केवल अपना रूप निखारने के लिए परिवार के संसाधनों का उपयोग करने को तैयार है। शू योरान ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। इन वर्षों में शू जेंगियान चुपचाप अपना जेब खर्च बचा रहा था और उसे फालतू खर्च करने में हिचकिचाता था। लेकिन वांग यनफेंग ने अपनी दिखावट के लिए परिवार का पैसा लापरवाही से उड़ाया था। हालांकि वह इसमें कर ही क्या सकती थी। चलो चलें, हम ब्यूटी रिस्टोर पिल के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। वे दोनों साथ साथ अंदर चले गए। शू योरान की अद्भुत सुंदरता, जैसे मुर्गियों के बीच एक हंस हो, ने तुरंत सबका ध्यान खींच लिया। योरान, तुम भी यहाँ हो? पहली पंक्ति में बैठे झू जियानशेन ने मुस्कुराते हुए तुरंत पास आकर कहा। जियान फैन को उसके बगल में देखकर उसके चेहरे के भाव तुरंत बिगड़ गए। क्या तुम जैसी जगह यहाँ है? क्या तुम्हें पता है कि यहाँ क्या हो रहा है? ये ब्यूटी रिस्टोर पिल की नीलामी है। जियान फैन ने सिर हिलाया और लिखा, अगर युवा मास्टर झू ने याद नहीं दिलाया होता तो मुझे सच में पता नहीं चलता। इन स्पष्ट रूप से उपहासपूर्ण शब्दों को पढ़कर झू जियानशेन और भी अप्रसन्न हो गया। तुम दिखावटी मूर्ख, क्या तुम्हें लगता है कि 5,10,000 टके होने और नीलामी कक्ष में खड़े होने का मतलब है कि तुम मेरी बराबरी कर सकते हो? क्या तुम्हें यहाँ बैठने की व्यवस्था दिख रही है? यहाँ बैठने की व्यवस्था पहचान, स्थिति और नींव का प्रतिनिधित्व करती है। उसने आत्मविश्वास से चिल्लाकर कहा, मेरा झू परिवार पहली पंक्ति में बैठता है, जबकि तुम्हें बैठने का अधिकार तक नहीं है, तुम केवल खड़े रह सकते हो। खुद को शर्मिंदा करना एक बात है, लेकिन योरान को भी अपने साथ नीचे गिरा रहे हो। बोलते बोलते वह मुड़ा और शू योरान की ओर देखा। उसके ठंडे भावों को नजरअंदाज करते हुए वह मुस्कुराया, योरान, आओ झू परिवार के साथ बैठो। मेरी माँ भी तुमसे मिलना चाहती है। उसने हाथ भी बढ़ाया, शू योरान को खींचने की कोशिश करते हुए। जियान फैन चुपचाप उसके सामने खड़ा हो गया। उसके गंदे हाथ को रोकते हुए उसने लिखा, जरूरत नहीं है, मेरी योरान खड़ा रहना पसंद करती है ना योरान? शू योरान मुस्कुराए और उसने सिर हिलाया, प्यार से जियान फैन की बांह पकड़ ली। इससे झू जियानशेन की आंखें संकुचित हो गईं। वह शू योरान को अपनी औरत मानता था, वह किसी दूसरे आदमी का उसे छूना कैसे बर्दाश्त कर सकता था। तभी ट्रेजर पवेलियन का दुकानदार वहां से गुजरा। उसने तुरंत पुकारा, दुकानदार किन? झू परिवार के युवा मास्टर और ग्रीन क्लाउड संप्रदाय के शिष्य को देखकर दुकानदार किन ने जल्दी से सम्मानपूर्वक झुककर कहा,
युवा मास्टर झू, आपकी उपस्थिति हमारे विनम्र पवेलियन की शोभा बढ़ाती है। झू जियानशेन ने सीधे होकर कहा, मैं आज ट्रेजर पवेलियन का समर्थन करने यहाँ आया हूँ, लेकिन मुझे यह व्यक्ति पसंद नहीं है। कृपया इसे यहाँ से हटा दें। दुकानदार किन ने ये देखने के लिए मुड़कर देखा कि वह किसकी ओर इशारा कर रहा था और दंग रह गया। ये जियान फैन था, शू योरान का मंगेतर। परेशानी महसूस करते हुए उसने कहा, युवा मास्टर झू, सुश्री शू हमारी बड़ी मालकिन की सहेली हैं। मैं उनके मंगेतर को कैसे निकाल सकता हूँ? क्या वह एक निकम्मे को भी नहीं निकाल सकता था? इससे झू जियानशेन की बेइज्जती हुई। गुस्से में उसने कहा, अगर यह नहीं जाएगा तो मैं चला जाऊंगा। ये देखकर झू जियानशेन को नाराज न करने की इच्छा से दुकानदार किन ने जल्दी से झुककर कहा, युवा मास्टर झू, कृपया प्रतीक्षा करें। मैं अभी बड़ी मालकिन से सलाह लेने जाता हूँ। उसके जल्दी से चले जाने को देखते हुए झू जियानशेन ने जियान फैन को घूरकर देखा, तुम कुत्ते, मैं तुम्हें झू परिवार की ताकत दिखाऊंगा। जल्द ही तुम्हें एहसास होगा कि मेरे झू परिवार की शक्ति के सामने तुम कितने तुच्छ हो। शू योरान अपनी चिंता को रोक नहीं पाई। हालांकि चेन सिलिन उसकी करीबी सहेली थी, लेकिन उस पर चेन परिवार के बड़े व्यवसाय का भार भी था। झू परिवार जैसा शक्तिशाली परिवार ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह आसानी से नाराज कर सके। अगर हालात बिगड़े तो वह सच में जियान फैन को बाहर निकाल सकती थी। कुछ ही देर बाद दुकानदार किन तेजी से वापस आया। हालांकि उसने जियान फैन की ओर थोड़ा अजीब तरह से देखा और युवा मास्टर झू की ओर झुकते हुए झिझकते हुए कहा, बड़ी मालकिन ने अपने निर्देश दे दिए हैं। झू जियानशेन ने अपनी पीठ के पीछे हाथ रखते हुए व्यंग्य से कहा, क्या तुमने सुना जियान फैन? दफा हो जाओ। लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब दुकानदार किन ने कहा, बड़ी मालकिन ने युवा मास्टर झू को जाने के लिए कहा है। झू जियानशेन दंग रह गया। उसने अविश्वास में अपनी ओर इशारा किया, मुझे जाने के लिए? आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। चाहे चेन सिलिन उसे कितना भी नापसंद करती हो, वह फिर भी झू परिवार का असली युवा मास्टर था। उसके और एक निकम्मे के बीच चेन सिलिन ने निकम्मे का पक्ष लिया। हालांकि झू जियानशेन के लिए इससे भी अधिक अस्वीकार्य वह था जो दुकानदार किन ने आगे कहा। इसके अलावा बड़ी मालकिन ने कहा है कि झू परिवार अपनी सीटें युवा मास्टर जियांग और सुश्री शू के बैठने के लिए खाली कर दे। क्या? झू जियानशेन हैरान था, ये कैसे संभव है? दुकानदार किन ने लाचारी से कहा, बड़ी मालकिन ने व्यक्तिगत रूप से निर्देश दिया है और मैं उनकी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। कोई है, झू परिवार की सीटें खाली करो। ट्रेजर पवेलियन के कई कर्मचारियों ने तुरंत आकर पहली पंक्ति से झू परिवार के सदस्यों को हटा दिया। झांग यूक्यू चकरा गई थी। दुकानदार किन, ये क्या हो रहा है? दुकानदार किन ने चिढ़ते हुए स्थिति स्पष्ट की। ये सुनकर झांग यूक्यू ने गुस्से में जियान फैन को घूर कर देखा, तो तुम जियान फैन हो जो मेरे बेटे के साथ एक औरत के लिए होड़ कर रहे हो। चेन सिलिन के साथ अपनी जान पहचान का इस्तेमाल दूसरों को दबाने के लिए कर रहे हो। ठीक है, मेरी बात याद रखना, कल सगाई के उपहारों का दिन है। मैं अपनी आंखों से देखूंगी कि तुम्हारे पास मेरे झू परिवार से आगे निकलने के लिए क्या उपहार है। इतना कहकर वह अपमानित महसूस करते हुए झू परिवार के सदस्यों को लेकर आखिरी पंक्ति में चली गई। जियान फैन ने बस अपने कंधे उचकाए और पूरे हॉल की ईर्ष्यालु नजरों के बीच पहली पंक्ति की वीआईपी सीट पर बैठ गया। इस पूरे दृश्य को देखते हुए चेन सिलिन अपना सिर हिलाने से नहीं रोक पाई। मुझे सच में झू परिवार के लिए खेद है। इतने सारे लोगों में से तुमने जियान फैन को ही निशाना बनाया। वह वही व्यक्ति है जिसे तुम और तुम्हारा बेटा देवता की तरह पूजते हो। चेन सिलिन ने मन ही मन आह भरी। ये देखते हुए कि सभी मेहमान इकट्ठा हो गए हैं, वह लाल रंग की पोशाक पहने 10 युवा महिलाओं को लेकर मंच पर आई, जिनमें से प्रत्येक के पास लाल कपड़े से ढकी कई तश्तरियां थीं। उसकी चकाचौंध भरी पोशाक, सुंदर चेहरे और सुरुचिपूर्ण व्यवहार ने तुरंत भीड़ को शांत कर दिया। आज की नीलामी में शामिल होने के लिए आप सभी सम्मानित अतिथियों का धन्यवाद। मैं कम समय के नोटिस और हुई किसी भी असुविधा के लिए क्षमा चाहती हूँ। माफी के तौर पर सिलिन ने चेन परिवार की 9 बेशकीमती वस्तुओं को सस्ते दामों पर पेश करने का फैसला किया है, जिन्हें हमेशा की तरह सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेचा जाएगा। जियान फैन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ब्यूटी रिस्टोर पिल की प्रसिद्धि का उपयोग करके और अधिक ऊंची कीमत वाली वस्तुएं बेचना और ये ढोंग करना कि यह एक माफी है। मानना पड़ेगा, चेन सिलिन व्यवसाय के लिए बहुत उपयुक्त थी। इसलिए हालांकि मेहमान ब्यूटी रिस्टोर पिल पर बोली लगाने के लिए उत्सुक थे, फिर भी उन्होंने उसके वाक्पटु भाषण से मंत्रमुग्ध होकर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की।
वह चेन सिलिन की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। चेन सिलिन ने भी जियान फैन की नज़रों को भांप लिया और उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। जैसे ही जियान फैन बारीकी से देख रहा था, उसके कान में एक हल्की आवाज सुनाई दी, क्या तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो? अध्याय 29, सस्ता सौदा पाना। जियान फैन ने अजीब तरह से अपनी नज़रें हटाई और कहा, मैं बस उनकी व्यावसायिक प्रतिभा की सराहना कर रहा था, मेरा कोई और मतलब नहीं था। शू योरान ने कड़ाई से कहा, मैंने तुम पर शक नहीं किया। मुझे चेन सिलिन पर शक है, ऐसा लगता है कि वह तुम पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। जियान फैन के लिए वह जू परिवार को बाहर निकालने तक को तैयार थी। आखिर चेन सिलिन को क्या चाहिए था जो वह जियान फैन के लिए इस हद तक जाने को तैयार थी? जियान फैन ने दोषी महसूस करते हुए कहा, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। शू योरान ने जियान फैन पर एक नज़र डाली और कहा, मुझे भी नहीं पता कि उसे तुम में क्या पसंद है। उसके मिलनसार व्यवहार से धोखा मत खाओ, अपने भविष्य के पति को चुनने के लिए उसके मानक काफी ऊंचे हैं। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि वह तुम्हें इतना पसंद करेगी। जियान फैन के होंठ फड़फड़ाए। उसने पहले कभी ध्यान क्यों नहीं दिया था कि वह लोगों को नीचा दिखाने में इतनी माहिर है। उसने पूरे समय एक भी अपशब्द का इस्तेमाल तक नहीं किया था। जैसे ही चेन सिलिन ने अपनी शुरुआती व्याख्या पूरी की, उसने निर्णायक रूप से पहली तश्तरी से लाल कपड़ा हटाया, जिससे एक ऐसी स्पिरिट ग्रास प्रकट हुई जो व्यक्ति की आयु बढ़ा सकती थी। ये बाजार में शायद ही कभी देखी जाती है। जियान फैन को आखिरकार समझ आ गया कि धनी महिलाओं का क्या मतलब था। हालांकि इसकी कीमत केवल 10,000 टके थी, लेकिन धनी महिलाओं को अपनी स्थिति दिखाने के लिए बाजार मूल्य से अधिक कीमत की परवाह नहीं थी और वे जमकर होड़ करने लगी। अंततः इसे 15,000 टके की ऊंची कीमत पर बेचा गया। चेन सिलिन बेहद खुश थी। उसने एक बार फिर जियान फैन की ओर कृतज्ञता भरी नजर डाली। यदि यह ब्यूटी रिस्टोर पिल का आयोजन नहीं होता, तो नीलामी के लिए इतनी सारी धनी महिलाओं को इकट्ठा करना लगभग असंभव होता। एक साधारण स्पिरिट ग्रास कभी भी 15,000 टके की इतनी ऊंची कीमत पर नहीं बिक पाती। फिर उसने एक के बाद एक कई और दुर्लभ वस्तुएं प्रदर्शित की। वह बहुत चतुर थी, न केवल महिलाओं के लिए आवश्यक खजाने जैसे कि उच्च श्रेणी का रुजक, गोरा करने वाली गोलियां आदि बेची, बल्कि उसने बुजुर्गों, पुरुषों और बच्चों के लिए आवश्यक खजाने जैसे कि आयु बढ़ाने वाली स्पिरिट ग्रास, गुर्दे को पुष्ट करने वाली स्पिरिट पिल्स, कद बढ़ाने वाला स्पिरिट लिक्विड और बहुत कुछ सोच समझकर तैयार किया था। धनी महिलाएं भी भुगतान करने के लिए बहुत तैयार थीं। कारण सरल था, अपने परिवार के सदस्यों को चुप कराकर वे घर से किसी भी आपत्ति के बिना ब्यूटी रिस्टोर पिल पर खुलकर खर्च कर सकती थी। इसलिए जब तक 8वीं वस्तु की नीलामी हुई, चेन सिलिन पहले ही 50,000 चांदी के टकों का शुद्ध लाभ कमा चुकी थी। ये चेन परिवार की पिछले वर्ष की आय के बराबर था। इससे वह गदगद हो गई। इस नीलामी ने न केवल चेन परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ाई, बल्कि हाथ में आया असली सोना और चांदी खगोलीय आंकड़ों में था। लेकिन वह ये भी जानती थी कि कब रुकना है। उसने 9वीं वस्तु का अनावरण किया, ब्यूटी रिस्टोर पिल की वह बोतल जिसके लिए शहर की सभी धनी महिलाएं लालायित थीं। अपनी आंखों में चमक के साथ चेन सिलिन ने कहा, ब्यूटी रिस्टोर पिल की इस बोतल के बारे में मैं ज्यादा परिचय नहीं दूंगी। मैं अपनी माँ से कहूंगी कि वे सबके सामने इसके बारे में विस्तार से बताएं। बदली हुई लियू किमिंग हल्के लाल रंग की लंबी पोशाक पहने, हल्का मेकअप किए और साधारण गहने पहने हुए फिर से जवान दिख रही थी, जैसे वह अपने 20वें साल में हो। उनके रूप ने कई धनी महिलाओं को दंग कर दिया। क्या वह श्रीमती चेन है? असंभव, हमने उन्हें अभी पिछले दिन देखा था, वह ऐसी नहीं थी। वह लियू किमिंग ही है, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। हे भगवान, वह 10 साल से भी ज्यादा जवान दिख रही हैं, जैसे कि वह 20 साल छोटी हो गई हो। झांग यूक्यू चिल्लाई। लियू किमिंग के परिवर्तन को प्रत्यक्ष रूप से देखने के बावजूद वह उन्हें लगभग पहचान नहीं पाई थी। इससे वह और भी ईर्ष्यालु हो गई और चिल्लाकर बोली, परिचय की कोई जरूरत नहीं है, 2 लाख टके, मैं इसे खरीदती हूँ। क्या 2 लाख से शुरुआत? वांग यनफेंग चौंक गई। उसने केवल 3 लाख तैयार किए थे, ये सोचकर कि अगर उसकी किस्मत अच्छी रही तो शायद वह इसे पा सकेगी। दांत पीसते हुए उसने कोशिश करने का फैसला किया। क्वोट, इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, एक दृढ़ आवाज गूंजी। 4 लाख। ये शहर के शासक की पत्नी थी। उसने जोरदार तरीके से कीमत पुकारी, लियू किमिन की ओर देखा, फिर ब्यूटी रिस्टोर पिल की ओर देखा, उसकी आंखों में लालच था। 5 लाख। एक और प्रमुख परिवार की एक बुजुर्ग महिला ने बिना किसी हिचकिचाहट के पुकारा।
6 लाख, 7 लाख, 8 लाख। जैसे जैसे कीमत बढ़ती गई, चेन सिलिन का मुंह खुला रह गया और वह बुदबुदाए, यह पागलपन है। वह बस समझ नहीं पा रही थी कि एक ब्यूटी रिस्टोर पिल में इतना बड़ा आकर्षण कैसे हो सकता है। वांग यिनफेंग अपनी फटी हुई आंखों से अपने दयनीय 3 लाख चांदी के टकों को पकड़े हुए थी और बेहद कड़वाहट महसूस कर रही थी। उसने ब्यूटी रिस्टोर पिल के आकर्षण को पूरी तरह से कम आंका था। 10 लाख। झांग यूक्यू ने एक धरती हिला देने वाली कीमत पुकारी। उसके बगल में झू जियानशिन दंग रह गया और घबराहट में बोला, माँ, क्या आप पागल हो गई हैं? 10 लाख। झू परिवार भी इतनी लागत सहन नहीं कर सकता था। ब्यूटी रिस्टोर पिल के लिए इतना खर्च करना एक बहुत बड़ा नुकसान था। चुप रहो। झांग यूक्यू की आंखें गुस्से से भरी थी और उसने चारों ओर नजर डाली, कोई और। 10 लाख बहुत ज्यादा थे, यहां तक कि सिटी लॉर्ड की पत्नी ने भी पुनर्विचार किया और अनिच्छा से हार मान ली। उनकी स्थिति को देखते हुए ये स्पष्ट था कि अन्य धनी महिलाएं क्या करेगी। उन सभी ने दांत पीसे और दुखी मन से पीछे हट गईं। 11 लाख। युवा मास्टर जियांग 11 लाख की बोली लगाते हैं। इस समय पहली पंक्ति में बैठे जियांग फैन ने अपने पैर फैलाए और लापरवाही से अपना संकेत बोर्ड उठाया। आखिरकार वह औषधि उसकी ही थी। बोली कितनी भी ऊंची क्यों न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता था। ज्यादा से ज्यादा कोई मुकाबला नहीं करता और औषधि उसके पास वापस आ जाती। जब झू जियानशेन ने सुना कि ये जियांग फैन है जिसने बोली लगाई है, तो वह गुस्से में चिल्लाया, क्या तुम्हारे पास यहाँ चिल्लाने के लिए पैसे भी हैं? चेन सिलिन ने अपनी भौहें सिकोड़ी और जियांग फैन की ओर से बोला, अतिथि के पास पैसे हैं या नहीं, हम ट्रेजर पवेलियन में बाद में बोली लगाने वालों की जांच करेंगे। जो लोग झूठी बोली लगाते हैं, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। इन वर्षों में किसी ने ट्रेजर पवेलियन में मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत नहीं की। धनी महिलाओं ने एक के बाद एक सिर हिलाया। ऐसी उच्च स्तरीय नीलामी में लापरवाही से मुसीबत खड़ी करना मौत को दावत देने जैसा था। चेन सिलिन ने जारी रखा, 11 लाख एक बार। 12 लाख। झांग यूक्यू ने जियांग फैन को घूरते हुए दांत पीसे। 12 लाख झू परिवार के लिए काफी बड़ा बोझ था। इतने पैसे जुटाने के लिए कुछ संपत्तियां बेचनी पड़ेंगी। 13 लाख। युवा मास्टर जियांग 13 लाख की बोली लगाते हैं। चेन सिलिन ने जियांग फैन के उठे हुए बोर्ड को देखा और उत्साह से चिल्लाई। झांग यूक्यू आग बबूला थी, ये लड़का उसे फंसाने की कोशिश कर रहा था। उसने जियांग फैन को कड़ा सबक सिखाने के लिए बोली छोड़ने के बारे में सोचा, लेकिन लियू किमिन के परिवर्तन को याद करते हुए उसने फिर से अपना संकल्प कड़ा कर लिया। 14 लाख। अगर तुमने फिर से बोली लगाई तो मैं इसे तुम्हें ले लेने दूंगी। जियांग फैन ने अपने होंठ सिकोड़े और बोली लगाना बंद कर दिया। उसके पास जो पैसे थे वे ठीक 13 लाख ही थे। झू जियानशेन जमीन पर गिर पड़ा, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसने कहा, 14 लाख। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह गोली 14 लाख की पड़ेगी। इसने झू परिवार की आंतरिक शक्ति को पहले ही चोट पहुंचाई थी। 10 लाख पहले से ही सीमा थी। अतिरिक्त 4 लाख लगभग घातक थे, और ये 4 लाख जियांग फैन की दुर्भावनापूर्ण बोली के कारण थे। चेन सिलिन बेहद खुश थी और उसने तुरंत उनके साथ लेनदेन पूरा किया। हालांकि नीलामी अभी समाप्त नहीं हुई थी। चेन सिलिन ने अंतिम वस्तु के लाल कपड़े को हटाया, जिससे लकड़ी का 3 फुट लंबा टुकड़ा निकला, जो 1 हाथ जितना मोटा था। ये चारों ओर से जला हुआ काला था, जिस पर बिजली के झुलसने के निशान थे। कई लोगों ने इसे पहचान लिया। थंडरस्ट्रक वुड। क्या इसे एक संग्रहणीय वस्तु माना जा सकता है? एक धनी महिला ने सवाल किया। थंडरस्ट्रक वुड बिजली गिरने के बाद के जले हुए अवशेष होते हैं। इसका कुछ मूल्य है, लेकिन बहुत अधिक नहीं। ये बाजार में दुर्लभ नहीं है। थोड़े से प्रयास से आप इसे कई सामग्री की दुकानों से खरीद सकते हैं। चेन सिलिन ने कहा, देवियों और सज्जनों, सिलिन ने इसे अंत में एक कारण से रखा है। मेरे दादाजी ने अपनी आंखों से एक विशाल वृक्ष को देखा था जिसने चेतना प्राप्त कर ली थी और राहगीरों को पकड़कर उनका रक्त निकाल रहा था। एक रंगीन आकाशीय बिजली नीचे गिरी और उसे जलाकर केवल यह टुकड़ा छोड़ दिया। यह निश्चित रूप से साधारण थंडरस्ट्रक वुड से अलग है, लेकिन मेरे दादाजी ने कुछ भी खोजे बिना कई वर्षों तक इसका अध्ययन किया। यदि आप में से किसी को लगता है कि इसका आपके भाग्य से कोई संबंध है, तो आप इसे खरीद सकते हैं और इसका अध्ययन जारी रख सकते हैं। ये सुनकर कई धनी महिलाएं दिलचस्पी खोकर जाने के लिए खड़ी हो गईं। पल भर में आधे से ज्यादा लोग चले गए। चेन सिलिन कड़वाहट से मुस्कुराए, ऐसा लग रहा था कि कोई भी थंडरस्ट्रक वुड का ये टुकड़ा नहीं चाहता था। मेरे मंगेतर 10,000 की बोली लगाते हैं। इस समय
शू योरान ने अनिच्छा से पुकारा। उसके बगल में जियान फैन ने 10,000 चांदी के टिकों का बोर्ड पकड़ा हुआ था। उसकी आंखें चमक रही थी और वह उस थंडरस्ट्रक वुड को घूर रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। टाइन सोल तकनीक में वर्णित थंडर पैटर्न स्पिरिचुअल वुड वास्तव में अस्तित्व में थी। अध्याय 30 पादप सार। कुलीन महिलाएं दंग रह गईं। सच में इसे खरीदने वाले मूर्ख मौजूद हैं। और उन्होंने 10,000 चांदी के टिकों से शुरुआत की। ये तो बस साधारण बिजली गिरा हुआ काष्ठ है। बहुत नासमझ है। चेन सिलिन एक व्यापारी है। वह ऐसी मनगढ़ंत कहानी सुनाती है जिसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, और वे उस पर विश्वास कर लेते हैं। झू जियानशेन ने जब सुना कि ये जियान फैन है, तो वह तुरंत आग बबूला हो गया। वह बोली बढ़ाने ही वाला था। जियान फैन की वजह से झू परिवार ने 4 लाख टके ज्यादा चुकाए थे, और वह चाहता था कि जियान फैन इसकी कीमत चुकाए। तभी उसने देखा कि जियान फैन एक हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देख रहा है। झू जियानशेन को अचानक एहसास हुआ, वह गंदा बदमाश फिर से झू परिवार का पैसा हड़पने की कोशिश कर रहा है। मैं लगभग उसके झांसे में आ ही गया था। उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया, अपनी बाहें सीने पर सिकोड़ ली और जियान फैन के प्रदर्शन पर व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराने लगा। चेन सिलिन भी चकित थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि जियान फैन बोली लगाएगा। 3 बार पूछने के बाद भी जब कोई उस बेकार लकड़ी के लिए मुकाबला करने को तैयार नहीं हुआ, तो वह 10,000 चांदी के टिकों में बिक गई। युवा मास्टर जियांग, क्या आपने इस लकड़ी के टुकड़े में कुछ खास देखा है? चेन सिलिन ने उत्सुकता से पूछा। दूर से झू जियानशेन ने ताना मारा, कुछ खास? बस इतना कि इस बार कोई और झांसे में नहीं आया और वह खुद मूर्ख बन गया। हा। वांग युनफेंग ने भी नाराजगी में हुंकार भरी, शर्मनाक। लकड़ी के एक टूटे हुए टुकड़े पर 10,000 चांदी के टके खर्च करना अपमानजनक है। शू यिनिंग ने उदासीनता से जियान फैन को देखा। बस एक नया रईस है, क्या वह सच में सोचता है कि वह जितना चाहे पैसा उड़ा सकता है? शू योरान ने भी मन ही मन आलोचना की। 10,000 टके लकड़ी के एक टुकड़े के लिए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जियान फैन ने इसे इतनी ऊंची कीमत पर क्यों खरीदा। मंच पर जियान फैन ने लकड़ी को स्वीकार किया और लिखते हुए सिर हिलाया, ये वास्तव में साधारण लकड़ी नहीं है। हालांकि यह मामूली दिखती है, लेकिन इसमें कुछ कीमती छिपा है। बोलने के बाद उसने लकड़ी के भीतर गहराई तक जांच करने के लिए अपनी शक्तिशाली आत्मिक शक्ति का विवेकपूर्ण उपयोग किया, जिससे पन्ने जैसे हरे रंग की तरल की छोटी छोटी बूंदें बाहर निकलने लगी जो नग्न आंखों से अदृश्य थी। उसने एक एक करके उन्हें जैड की बोतल में इकट्ठा किया। कुछ ही क्षणों बाद जब कोई और हरी बूंद नहीं बची, तो जैड की बोतल भर गई और उससे एक गहरी सुगंध आने लगी। शू यिनिंग ने इसे सूंघा और तुरंत उठ खड़ी हुई, चिल्लाते हुए कहा, पादप सार। ये पादप सार है। झू जियानशेन ने भी इसे पहचान लिया और जल्दी से पास आया, हैरान होकर बोला, ये वास्तव में पादप सार है। कुछ अनुभवी कुलीन महिलाएं भी सदमे से भर गईं। पादप सार उन पौधों का संचित सार कहा जाता है जो वर्षों में आत्मा बन चुके होते हैं। जब कि कल्टीवेशन क्षेत्र का कोई योद्धा इसका सेवन करता है, तो वे सीधे एक स्तर को पार कर सकते हैं। यहां तक कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र का साधक भी इससे अपनी साधना को काफी बढ़ा सकता है। ये एक दिव्य वस्तु है जो बाहर 10 लाख टकों में भी मिलना मुश्किल है, और उसने इसे केवल 10,000 टकों में पा लिया। एक बोतल 4 लोगों के स्तर को पार करने के लिए पर्याप्त है। इन शब्दों ने महिलाओं की आंखों में चमक ला दी। युवा मास्टर, मेरा जैन परिवार पादप सार के केवल 1/3 हिस्से के लिए 4 लाख चांदी के टिकों की पेशकश करने को तैयार है। जब कोई की कल्टीवेशन की छठी परत पर पहुंचता है, तो शीर्ष स्तर की स्पिरिट रूट्स के बिना प्रत्येक स्तर को पार करने के लिए खगोलीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। एक स्तर को पार करने के लिए केवल 4 लाख टके खर्च करना एक बेजोड़ सौदा था। झू जियानशेन को गहरा पछतावा हुआ, उसे खुद को थप्पड़ मारने का मन किया। इतना दुर्लभ पादप सार उसके सामने होने पर भी उसने इसे खो दिया। दांत पीसते हुए उसने कहा, जियान फैन, मुझे ये बोतल दे दो और हम अपनी शिकायतों को खत्म कर देंगे। जियान फैन मुस्कुराया और लिखा, मुझे वास्तव में हमारे बीच शिकायतें रखना ज्यादा पसंद है। तुम? झू जियानशेन गुस्से में था। उसने जोर से पैर पटका, ठीक है, तुम बस इंतजार करो, देखते हैं कल उपहार प्रस्तुति में कौन जीतता है। इतना कहकर वह गुस्से में वहां से चला गया। कुलीन महिलाओं के खरीद अनुरोधों का सामना करते हुए जियान फैन ने विनम्रता से मना कर दिया, जिससे वे निराश हो गई। जियान फैन, तुम्हें कुछ कीमती मिला है,
तो क्या तुम्हें हमारे शू परिवार के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहिए? वांग यिनफेंग ने ईर्ष्यावश शू यिनिन को पास खींचते हुए अधिकार से कहा, तुम इन सालों में शू परिवार का खाते पीते रहे हो। तुम्हारे पास विवेक होना चाहिए, समझे? मैं बहुत ज्यादा नहीं मांग रही, बस उस पादप सार की बोतल का 1/4 हिस्सा हमारे शू परिवार के लिए। ये सुनकर चेन सिलिन ने अपनी आंखें घुमा ली। भले ही वह एक बाहरी व्यक्ति थी, लेकिन वह जानती थी कि शू परिवार ने इन वर्षों में जियान फैन के साथ कितना बुरा व्यवहार किया था। उन्होंने कभी भी उसके साथ जीवन रक्षक जैसा व्यवहार नहीं किया। उन्होंने पहले से तय विवाह का रिश्ता भी तोड़ दिया था, और अब उनमें विवेक की बात करने की हिम्मत है। शू योरान भी चिढ़ गई थी। वांग यिनफेंग बहुत ज्यादा दादागिरी कर रही थी। वह झुंझला उठी, यह फैन का अपना पैसा है, उसका अपना कमाया हुआ कौशल है। उसे शू परिवार को क्यों देना चाहिए? फैन, उसकी बात मत सुनो। शू यिनिन भी वांग यिनफेंग की बातों से शर्मिंदा थी। वह बुदबुदाए, माँ, हमें उसकी चीजों की क्या जरूरत है? मैं अपनी साधना बढ़ाने का रास्ता खुद खोज लूंगी। भले ही वह जियान फैन को नापसंद करती थी, लेकिन वह एक साथ उसे तुच्छ समझने और उसके लाभों का लालच करने जैसी बेशर्मी नहीं कर सकती थी। लेकिन सबकी हैरानी के बीच जियान फैन ने पादप सार का 1/4 हिस्सा दे दिया। उसने अर्थपूर्ण ढंग से लिखा, चाची वांग सही है। पिछले 10 वर्षों में शू परिवार ने मेरी मदद की है। थोड़ा सा पादप सार कोई बड़ी बात नहीं है। चेन सिलिन और शू योरान गुस्से में पैर पटकने लगी। क्या जियान फैन बहुत भोला था? इतनी कीमती चीज इतनी आसानी से दे दी। जाहिर है, वांग यिनफेंग इसे शू यिनिन के सेवन के लिए चाहती थी। शू यिनिन को भी उम्मीद नहीं थी कि जियान फैन देने के लिए तैयार हो जाएगा। उसने जियान फैन को फिर से गौर से देखा और गहराई से सोचने लगी। कुछ कम योग्यताओं को छोड़कर वह वास्तव में दोषरहित था। उसने उसे नापसंद करना कब और क्यों शुरू किया था? वांग यिनफेंग ने मन ही मन तिरस्कार किया, तो क्या हुआ अगर उसके पास 5,10,000 चांदी के टके हैं? वह अभी भी मेरे वश में है। मैंने पादप सार का हिस्सा मांगा और उसने एक अच्छे लड़के की तरह आज्ञाकारी होकर इसे बांट दिया। हा। हालांकि जल्द ही वांग यिनफेंग का चेहरा सख्त हो गया। जियान फैन ने वह 1/4 हिस्सा उसे नहीं थमाया। इसके बजाय उसने वह शू योरान को दे दिया। एक हाथ से उसका छोटा सा मुंह खोला और दूसरे हाथ से पादप सार उसके मुंह में डाल दिया। खांसी, 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 खांसी। फैन, तुम क्या कर रहे हो? अनजान होने के कारण शू योरान का दम घुटने लगा। जियान फैन ने कंधे उचकाए और लिखा, तुम्हारी चाची ने कहा था, मुझे शू परिवार का कर्ज चुकाना चाहिए। शू परिवार की बड़ी युवा महिला को यह 1/4 हिस्सा देना ही सबसे उचित है ना? ठीक है, अब बातें बंद करो और साधना के लिए बैठ जाओ, देखो क्या ये अफवाहों के मुताबिक काम करता है। शू योरान को बहुत कुछ कहना था, लेकिन उसके भीतर पादप सार जबरदस्त आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ फूट पड़ा था, जिससे उसे साधना के लिए तुरंत पालथी मारकर बैठना पड़ा। जियान फैन द्वारा प्रदान की गई येलो लेवल की उच्च श्रेणी की मानसिक पद्धति के साथ देखते ही देखते वह की कल्टीवेशन की 4थी परत पर पहुंच गई। हालांकि ये खत्म नहीं हुआ था क्योंकि उसकी साधना का स्तर कम था और दवा शक्तिशाली थी। कुछ ही देर बाद उसने एक और स्तर पार कर लिया। वह की कल्टीवेशन की 5वीं परत पर पहुंच गई। अंततः पादप सार की आखिरी शक्ति के साथ उसने 5वीं परत की पूर्णता हासिल कर ली। बस कुछ दिनों की शांत साधना के साथ वह 6ठी परत पर पहुंच सकती थी। इस दृश्य ने शू यिनिन को हैरान और ईर्ष्यालु दोनों बना दिया। उसे 6ठी परत तक पहुंचने में आधा साल लग गया था, लेकिन उसकी बहन ने सिर्फ जियान फैन के थोड़े से पादप सार की वजह से इसे तुरंत हासिल कर लिया। इस विरोधाभास ने उसकी भावनाओं को जटिल बना दिया। उसने अपने लाल होंठ काटते हुए जियान फैन की ओर देखा, फिर मुड़ी और चली गई। वांग यिनफेंग ने अत्यधिक क्रोध में चिल्लाते हुए कहा, जियान फैन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को इस तरह अपमानित करने की? कल मैं तुम्हें इसका मजा चखाऊंगी। जियान फैन ने कंधे उचकाए और उसके जाने से पहले उसने 1/4 बोतल निकाली और चेन सिलिन को दे दी। ये बोतल तुम्हारे लिए है। वांग यिनफेंग को लगभग चक्कर आ गया। वह अपनी बेटी के बजाय किसी बाहरी व्यक्ति को इसे देना पसंद करेगा। वह इसे याद रखेगी। चेन सिलिन ने चौंकते हुए कहा, यह बहुत कीमती है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। जियान फैन चुपचाप मुस्कुराया और इसे उसकी बाहों में रख दिया। अंदर ही अंदर वह खुद ही मुस्कुराया। किसने उनसे कहा था कि थंडर पैटर्न स्पिरिचुअल वुड की सबसे मूल्यवान चीज पादप सार है? इसका सबसे कीमती पहलू तो वह लकड़ी स्वयं है।
आज हम इस उपन्यास को यहीं समाप्त करते हैं। यह उपन्यास अगले भाग में जारी रहेगा।